भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। धन्यवाद। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। અને હવે શંખનાદ। राम नाम मणिदीप धारो कि जी हृदय हरिद्वार तुलसी भीतर बाहिर हो कि जो चाह उजियार। निश्चित रूप से बड़े विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि मेरी जीभ पर राम नाम की मणि तो 50 वर्ष से है। कभी विस्मरण हो जाए तो बहुत पीड़ा होती है। मैं सतत नाम स्मरण करने का अभ्यास करता रहता हूं। सिद्धि हो गई ऐसा मैं मानता नहीं, सिद्ध बनना चाहता नहीं। बड़ा बनना और सिद्ध बनना बहुत खतरे की बात। हमारे यहाँ अयोध्या में आप जाओ तो वो नहीं पूछते हैं कि चावल पक गया है, वो कहते हैं चावल सिद्ध हो गया कि नहीं, दबा के देखते हैं। कहते हैं अभी एक कणी बाकी है तो फिर और चढ़ा दो। और बड़ा बनना तो बड़ा खतरनाक है। पिछली बार भी बताया था कि पहले उड़द की दाल रात को भिगो दो, फिर सवेरे उसको स्वच्छ करो, फिर उसको मिक्सी में पीसो, फिर उसमें मसाला डालो, फिर उसको आप गरम तेल में डालो। वो बेचारा बहुत चिल्लाता है, लेकिन आप तो कहते हैं कि बड़ा है बड़ा। तो जो बड़ा होता है वो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए बड़ा होना भी ठीक नहीं और सिद्ध होना भी ठीक नहीं। सहज रूप से जो है आप वही रहें, उसमें बहुत आनंद है। तो भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, तूने तो मांगा नहीं, निषेध भी किया, लेकिन कभी कोई चर्चा चलेगी तो तुम लोग तो तुम्हें याद करेंगे लोग कि राम नाम की मणि का इतना प्रभाव होता है कि उसमें आदमी शिरोमणि बन जाता है। राम नाम मणि दीप धारो। और वो मणि कहाँ रखी जाती है? मुख में रखी जाती है। बहुत अच्छी जगह रखी गई वो मणि, क्योंकि अगर बिल्कुल अंतर में चली जाती तो भी लाभ न होता, लेकिन वो जीभ के ऊपर रहती। और जीभ जो है वो देहली है। अगर आपको मकान के भीतर जाना हो तो देहली को पार करके आप जाएंगे ना। तो राम नाम की जो मणि है वो जीव रूपी देहली पर रखी है। ये देहली पर क्यों रखी गई होगी? तो तुलसीदास जी उत्तर देते हैं कि जब कोई आपसे मिलने आए और आपको नाम जप करते हुए देखे तो उसके मन में भी नाम जप करने की इच्छा, इसलिए तो बाहर उजाला हो गया। और जब देहरी के ऊपर रखी हुई वस्तु बाहर भी प्रकाश देती है और अंदर भी प्रकाश देती है, तो राम नाम मणि दीप धारो कि जी हृदय हरिद्वार तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाह से उजियार। सब लोगों के लिए नहीं कहते, हमारे शास्त्र सबके लिए हैं भी नहीं। तो आत्मश्रेयस तावदेव पुरुषो कार्य प्रयत्नो महान प्रोद्दीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशा। भर्तृहरि ने कहा, जैसा अभी आप सुन रहे थे प्रभुदास भाई जी से, कि जब तक जीवन का अंत नहीं आता है तब तक कुछ कर लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी कठिनाई है। तुलसी सूरदास जी तो बड़ा स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबय पात झर जाइए, जा तिरिया ते प्रीति घनेरी सोई देख डरई है, और घर के कहे भूत है काढ़ो जल्दी कोई खई है। सूरदास भगवंत भजन बिन को काम नहीं है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। क्या बढ़िया बात कही।
कि जब मन पंछी उड़ जाएगा तो जिन परिवार के लोगों से बहुत स्नेह आपने किया है, मैंने तो कहीं सुना, सच है कहीं मालूम नहीं, एक बहुत बड़े सेठ जी चले गए, लड़के को पता चला, जल्दी से ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद सबसे पहले उसने उसी का के नीचे चाबी निकाली, और चाबी निकालने के बाद जल्दी से तिजोरी खोल के देख दिया कि सब गड्डी लगी हुई है, किसी ने छेड़छाड़ की नहीं है। चाबी उसने पहले संभाली और बाद में विचार आया कि अब स्मशान यात्रा में जाएंगे। संसार में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्थपरायण कि जाने वाले व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं करते, जाने वाला व्यक्ति कितना छोड़ गया है उसको देखने का विचार करते। उस समय विचार ये करना चाहिए कि जाने वाला जब छोड़ के गया तो क्या यह मेरे साथ जाने वाला है, ये भी तो छूटेगा। यदि इस प्रकार की वैराग्य की वृत्ति जागे तब तो मनुष्य का बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। लेकिन बड़ी कठिनाई है, इसीलिए तो हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान करते हैं, श्रेष्ठ मंदिरों का संचालन करते हैं, जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अनघ तुम्हारे भीतर पाप नहीं। कल मैंने परसों आपको कहा था कि 3 लोग बड़े भाग्यशाली, धृतराष्ट्र, अर्जुन और संजय। ये तीनों नहीं होते तो श्रीमद् भगवद गीता नहीं आ पाती। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, कल मैं सोच रहा था धृतराष्ट्र का चयन क्यों किया, तो उत्तर ये मिला कि एक तरफ तो अनघ अर्जुन और दूसरी तरफ महापापी धृतराष्ट्र। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान का ग्रंथ तो है ही, लेकिन ये तो नौका है। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, प्लव कहते हैं संस्कृत में नाव को, और नाव के ऊपर भगवान ने नाव को बिठा दिया। बड़ी अद्भुत बात, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर मिला है ये भी नाव की तरह, नदेह माध्यम सुलभम सुलुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। ये मनुष्य का शरीर भी एक बहुत सुंदर नौका है। और जितनी काष्ठ की नौकाएं बनती हैं, लकड़ी की नौका बनती है, उनमें भी बहुत अच्छी तरह से कीलें ठोक दी जाती हैं और प्रयास किया जाता है कि इसमें से पानी भीतर ना आने पाए। भगवान ने भी इतनी अच्छी नौका मानव तन की बनाई, लेकिन लौकिक नौका की अपेक्षा परमात्मा के द्वारा बनाई हुई नौका ज्यादा श्रेष्ठ, क्योंकि उसमें तो ध्यान रखा गया कि कहीं छिद्र ना हो। लेकिन इसमें तो नवक्षिद्र समाकीर्ण, इस नौका में तो 9 प्रकार के छिद्र हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, किसी के प्राण चले गए, महात्मा के पास गया, उसने कहा महाराज उसके प्राण चले गए, बड़ी वेदना हो रही। उन्होंने कहा होना चाहिए, लौकिक जगत में हो, लेकिन प्राण चले गए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। नवछिद्र समाकीर्णे शरीरे पवन स्थिति, जिसमें 9 छिद्र हो उसमें प्राण 100 वर्ष तक बना रहा। एक छिद्र हो जाने से गाड़ी रुक जाती है, स्टेपनी बदलनी पड़ती है। एक छिद्र हो जाने से फुटबॉल का खेल बंद हो जाता है। एक छिद्र वस्त्र में हो जाए और पार्टी में जा रहे हो तो हाथ से उस कपड़े को पकड़ के देख रखते हैं कि कहीं फटा हुआ कपड़ा दिखाई न पड़ जाए, कोई छिद्र दिखाई न पड़ जाए। लेकिन ये शरीर परमात्मा ने बनाया, इसमें 9 छिद्र होने पर भी 100 वर्ष तक पवन बना रहा। आश्चर्य की बात तो ये है, पवन चला गया, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात। तो सचमुच वास्तव में जगत तो ऐसा ही है जैसा आप सुन रहे थे। सूरदास जी ने तो बड़ी विचित्र बात कही कि जिन लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम है, अगर 1-2 दिन वो शव पड़ा रहे घर में तो आपस में लोग चर्चा करने लगते हैं, घर के कहें बेग ही काढ़ो, अब इनको जल्दी हटाना चाहिए। एक ने पूछा ऐसी जल्दी क्या, 60-70 वर्ष तक जो आदमी इस घर में रहा है, अगर 2 दिन रहा इतने में तुम घबरा रहे हो। उसने कान में कहा कि बहुत ज्यादा देर हो जाए तो ऐसा किसी ने कहा कि वो आदमी भूत हो जाता है।
इसलिए इसलिए जल्दी निकालो। घर के कहे बेगही काढ़ो, अरे भूत भय कोई खई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। सूरदास भगवंत भजन बुन को काम नहीं है, जा दिन मन पंछी उड़ गए। जिस दिन ये जीवात्मा से प्राण चला जाएगा उस दिन कोई पूछेगा नहीं। धृतराष्ट्र को भगवान ने ये बताने के लिए प्रेरणा की कि गीता के संबंध में वो पूछे कि आने वाला समाज जब कभी विचार करे तो अनघ का तो स्मरण हो ही जाएगा। जो पाप रहित अर्जुन है उसको तो सब लोग पूजेंगे ही, मानेंगे ही, भगवान का साथी है, मित्र है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को भी पात्र बनाना चाहिए जिसने बहुत पाप किया हो या पाप का समर्थन किया हो। जब लाक्षागृह में अग्नि लगी तो उसका साक्षी है धृतराष्ट्र। जब भीमसेन को विष दिया गया तो साक्षी है, सब सूचनाएं उसको मिलती हैं। जब द्रौपदी का चीर अपहरण होने लगा तब उसको पता है। सारे जीवन उसने पांडवों के लिए कुछ न कुछ ऐसा किया जो पाप की सीमा में आता है। इतने बड़े पाप की सीमा में रहने वाले के मन में भगवान ने ये प्रेरणा की कि वो पूछे, और यदि वो पूछे तो उसे गीता सुनने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा कितनी करुणा करता है इसका कोई अंत नहीं। सज्जनों के ऊपर तो उसकी दया होती है, लेकिन कभी कभी असज्जन के ऊपर भी कृपा करके अन्य लोगों को सज्जन बनने की प्रेरणा परमात्मा प्रदान करता है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि महाराज आप मिलीजुली बातें करते हैं, इसलिए एक बात मुझे बताइए। भगवान ने कहा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। यहां निष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की साधनाएं होती हैं, एक सामान्य होती है, लोग उसको करते रहते हैं। लेकिन बड़ी कठिनाई तब होती है, एक साधक ने दूसरे साधक से कहा तुम 2 वर्ष तक इतना ये साधना करते रहे, तुम्हें कुछ लाभ हुआ क्या? जो उसने लाभ बताया वो बहुत थोड़ा था। दूसरे ने कहा कि मैंने तो 6 महीने में साधना की और मुझे बड़ा लाभ हुआ है। इसलिए पहले साधक ने जो 2 वर्ष साधना कर चुका था उसको छोड़ दिया, और 6 महीने में जो साधना का फल ज्यादा मिला है उसको अपना लिया। कुछ दिनों के बाद 3 महीने साधना करने वाला व्यक्ति मिला। उसने कहा 6 महीने से साधना कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत थोड़ा मिला, मैं तो जो 3 महीने की साधना कर रहा हूं इसमें तो बहुत लाभ है। तो उसने छोड़ दिया 6 महीने वाली भी साधना। होते होते 1 दिन की साधना में बहुत कुछ मिलेगा ऐसा कहने वाला मिल गया, तो उसने 1 दिन की साधना की और जब कुछ नहीं मिला तो साधना ही चली गई और साधन रहित हो गया। निष्ठा न होने पर व्यक्ति अपनी साधना में परिवर्तन करता है, अपने ग्रंथ में परिवर्तन करता है, अपने संत में परिवर्तन करता है, अपने विचार में परिवर्तन करता है, और व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं ऐसे चंचल मति वाले लोगों को समाधि कैसे मिल सकती है? इसलिए निष्ठा चाहिए। निष्ठा यदि देखनी हो तो हनुमान जी की देखिए, जिनकी पवित्र छाया में हम यहां बैठे हैं। सारे जीवन केवल राम और कुछ नहीं। स्वयं शंकर के अवतार होकर भी अपने अवतारत्व का विस्मरण करके जो सेवा स्वीकार की है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्या। बड़े बड़े योगी भी उसको पार नहीं पा सकते, पहुंच नहीं सकते, लेकिन वो सेवा में इतना उनको रस मिलता है। और एक दिन संभवतः आपको कहा भी होगा, एक दिन अहंकार आया था उनको। जब लंका का दहन कर लिया, उलट पुलट लंका सब जारी, और कूद परा पुनि सिंधु मझारी। लंका को उलट पुलट के जलाया, ये तो समझ में आया, सबको पता। लेकिन हनुमान जी ने जब लंका जला थी तो एक क्षण उनके मन में विचार आया कि मुझे तो पता नहीं था मुझ में इतना बल है। लंका को जला देना कोई साधारण काम, दशानन को पराजित करना कोई साधारण काम। आज तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लंका जलाई। जैसे ये अहंकार जागा तो तुरंत उन्होंने सोचा अब तो बड़ी कठिनाई,
अहंकार तो एक अग्नि है, ये तो जब जलती है तो उसके बाद सर्वनाश कर देती। इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान के पास पहुंचे तभी काम चलेगा। और राम जी बहुत दूर थे, पूरा समुद्र पार करना पड़ता तब मिलते। इसलिए उन्होंने कहा कि राम और विष्णु में कोई अंतर तो है ही नहीं, है तो एक ही रूप। इसलिए जल्दी से समुद्र में गोता लगाया। लक्ष्मी जी चरण दाब रही थी, विष्णु जी हंसे, बोले अरे हनुमान आज तुम्हारे पास तो हमारे पास कैसे आए? बोला मुझे तो विष्णु नहीं दिख रहे तुम, मुझे तो राम दिखाई पड़ रहे हो। और मैं अगर वहां जाता, अपने वास्तव में राम वहां भी हैं, व्यापक हैं, तो मैं तो इसलिए कूद के जल्दी पानी में आया कि मेरे को अहंकार की अग्नि लगी थी। पानी ना हो तो बुझेगी नहीं अग्नि, इसलिए आपके चरण के दर्शन करने के लिए और मैं यहाँ कूद करा। कैसी अद्भुत बात, निष्ठा ये। सर्वत्र भगवान ही दिखाई पड़े, चाहे जानकी जी अपने मूल्यवान मोती दे दे तो भी उनको चीर करके फेंक दे, ये निष्ठा है। निष्ठा पार्वती की है। जब ये कह दिया नारद जी ने कि इनका विवाह कोई बहुत श्रेष्ठ से होगा, लेकिन बिना तपश्चर्या के मिलेंगे नहीं, पार्वती जी ने तपश्चर्या प्रारंभ कर दी। जिस नारद ने इनका हाथ देखकर इनके माता पिता को कहा था कि इनको सर्वश्रेष्ठ पति मिलेगा, वही नारद अब पहुंच जाकर नारायण स्वयं और पार्वती जी से कहते हैं, करे देखो रहने के लिए मकान नहीं, बिछाने के लिए कपड़े नहीं, वाहन के लिए कोई गाड़ी कार नहीं, और जो है नांदिया वो बहुत पुराना मॉडल, चेंज नहीं हुआ, और उसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो। कोई गुण नहीं है शंकर जी में, पछताओगी बाद में। तुरंत पार्वती ने कहा आपको और कोई नहीं मिला? ये सब बातें करने के लिए मेरा समय नष्ट कर रहे हैं, चुप रहिए आप। चलो मैं आपके साथ सहमत हूं कि महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन कि ताहि ताहि सन काम। नारद जी को, ऋषियों को, सप्तर्षियों को पार्वती जी ने कहा देखो तुम्हारे साथ मैं सहमत हूं, शंकर में सब दुर्गुण ही दुर्गुण है, महादेव अवगुण भवन तुम्हारे कथनानुसार, मेरे कथनानुसार नहीं, और विष्णु सकल गुण धाम, और आपके कथनानुसार विष्णु में सब गुण हैं। लेकिन महाराज पार्वती बन के देखो एक बार, नारद बनकर नहीं, सप्तर्षि बनकर नहीं, एक बार पार्वती बनकर देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि शंकर में सारे सद्गुण दिखाई पड़ेंगे। जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से मतलब है। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा, इसलिए भगवान ने यहां निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है। और एक बड़ी विचित्र बात है, जहां जहां मंदिर होते हैं वहां अलग अलग देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिष्ठा है, कहीं शंकर जी की है, राम जी की है, गणपति की है। अब जिनकी प्रतिष्ठा हुई, मैंने एक दिन बहुत विचार किया कि इतने देवताओं की क्यों होती है पूजा और इन्हीं की प्रतिष्ठा क्यों होती है। तो जिनसे मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता था, ऐसे स्वामी जी से मैंने कहा कि महाराज और देवता तमाम हुए? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा सत्यमित्रानंद जी, बाकी जितने हैं सब हैं बहुत, लेकिन जितने की प्रतिष्ठा हो रही है इनके भीतर पहले निष्ठा थी, और जहां निष्ठा होती है वहीं प्रतिष्ठा होती है, इसलिए निष्ठा होनी चाहिए। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य योग के द्वारा वेदांती और ज्ञान योगी अपने जीवन में अग्रसर होने का प्रयत्न करते हैं, और जो कर्म योगी है वो कर्म योग के द्वारा जीवन के सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जीवन का सत्य केवल परमेश्वर है। जितना हम सब लोग जी रहे हैं ये बड़े आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जी रहे हैं असत्य में, और असत्य न हो ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि जब आप बाल्यावस्था में थे बहुत छोटे लगते थे, और उस समय सब लोगों का आपका शैशव ही सत्य दिखाई पड़ता था। आप भी घुटनों के बल चलते थे, तोतली बोली बोलते थे, बड़ा प्यारा लगता था, बच्चा गोद में खिलाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बालक बड़ा हो गया,
बालक बड़ा हो गया और अगर वो 11-12 वर्ष की आयु में भी तोतला के बोलता रहे, तब बड़ी चिंता हुई और सबने कहा चलो भगवान को मनाएं, इसकी बोली तो ठीक हो जाए। स्कूल में जाते तो बच्चे उसको चिढ़ाते। जो बालक तोतला बोलता बड़ा प्यारा लग रहा था, अब उस सत्य को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप कहते कि नहीं, ठीक से बोलने लगे। तो हिंदुओं के मंदिर में तो लोग जाते हैं, लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और हिंदू समाज पे दया भी आती है कि वो पीरों के जा करके और वहां हरी चादर चढ़ाते हैं। अरे तुम्हारे हनुमान जी क्या कम बलवान हैं? जो कुछ मांगना हो अपने ईश्वर के तमाम स्वरूप हैं, उनसे मांगने का प्रयत्न करना चाहिए। वो लोग ऐसे अनुदार कभी नहीं आएंगे। और हिंदू समाज के लोगों से वहां जाने से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और सड़कों के किनारे लोग जबरदस्ती पहले झंडा गाड़ दिया और फिर एक हरी चादर डाल दी और खुदा को बुला लिया। मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं, लेकिन क्या हमारी कमजोरी है। निष्ठा यदि हो तो आपकी क्या जरूरत है? उमिया माता का कैसा भव्य मंदिर है, हजारों लोग अपनी आकांक्षाओं को, मनोरथों को पूर्ण करके आते हैं। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो आप योगी बनना चाहिए। योगी का अर्थ वो नहीं है, वो भी योगी हैं, हमारे मित्र हैं, मुझे बहुत मानते हैं बाबा रामदेव जी, योग ऋषि। लेकिन उससे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा बनता है, प्राण तत्व ठीक होता है। बड़ी अच्छी बात है, बीच बीच में वो ईश्वर की महिमा भी कहते हैं और ध्यान भी कराते हैं। योग का वास्तविक अर्थ क्या है, वो योग सूत्र में पहले कहा गया। जैसे योग दर्शन लिखा गया, पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, मन की चंचलता जो है वो मिट जाए, इसके लिए योग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि योग करने वालों की तो आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती, और जब आकांक्षाएं बढ़ती तब मुझे लगता है कि योग का प्रभाव कम दिखाई पड़ रहा है। योगी तो अंतर्मुखी होता चला जाता है ना। आपने कछुआ देखा होगा, और वो कच्छप पानी में खूब आनंद के साथ किलोल करता है। बच्चे कभी जाते हैं देखने के लिए और किसी ने छोटा सा एक कंकड़ मारा तो वो कच्छप अपने सब अंगों को समेट लेता है और चुपचाप बैठता है। अब उसके ऊपर की जो पीठ है वो इतनी कठिन होती है कि उसके ऊपर कितने भी आप कंकड़ मारो पर उसका प्रभाव नहीं होता, वो चुपचाप छिप के बैठता है। योगी को, साधक को, भक्त को इंद्रियों से व्यवहार तो करना है, लेकिन इंद्रियां जब बहुत चंचल होने लगे तो उनको उसी तरह से समेट लेना चाहिए अंतर में, जैसे कच्छप समेटता है। फिर चाहे जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह के कंकड़ लगते रहें, आप बच जाएंगे और आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं होगा। अर्जुन को भगवान ने कहा कि देखो, कर्म करना चाहिए तुमको, और अगर तुम कहो कि हम कर्म नहीं करेंगे, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। उसने कहा महाराज ये कर्म योग और ज्ञान योग छोड़ो। अर्जुन बड़ा अच्छा है, कहता मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। अगर मैं ज्ञान योग में नहीं जा सकता हूं तो मैं कर्मयोग भी नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, हमारे यहाँ हिंदी में एक कवि हो गए, उनका मलूक दास नाम था। अब वो कुछ काम नहीं करते थे, आप उनके अनुयायी न बने ऐसी मेरी प्रार्थना है। वो चुपचाप पड़े रहते थे, कुछ करना ही नहीं। एक जने गया, बोले बाबा आप कुछ करते नहीं है। बोले तुम पागल हो, पंछी करे न अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। मलूक दास जी तो कह गए कि सबके दाता राम है, इसलिए काम क्यों करना चाहिए। और कल्पना करिए कि हम सब लोग मलूक दास के शिष्य हो जाएं तो इस संसार का होगा क्या। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, कर्म करो, और कर्म करो। कर्म करते समय पहले सुन चुके हैं आप ये श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सबको याद। मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। आप कर्म करें और फल न चाहें। अच्छा, मान लीजिए कि आपने कर्म किया और फल खूब चाहें
और फिर आपको अनुकूल फल नहीं मिला तब क्या होगा? तो आपका मन उदास हो जाए, आपको पीड़ा होगी, आपका परिश्रम आपको स्मरण दिलाएगा इतना श्रम किया और कुछ मिला नहीं। इसलिए आप कर्म करें और फल निश्चित रूप से आप ऐसा मान के चलें कि जब धरती में आप बीज डालते हैं तो धरती माता आपको फल देती है, पुष्प देती है, सुगंध देती है, रस देती है। तो परमात्मा जिसके लिए आप कर्म कर रहे हैं या जिसके हुए मानकर कर्म कर रहे हैं, यदि कर्म आप जगत को परमेश्वर का रूप मानकर करें तब तो बहुत ही अच्छी बात। तब तो कर्म आपका कर्म रहता ही कहाँ है, वो तो पूजा हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता बार बार कहती कर्म करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म को अर्चना बना दो। जैसा भगवान ने थोड़ा सा मुझे कृपा करके दिया वरदान कि मैं प्रवचन नहीं करता हूं, पूजा कर रहा हूं, ये विचार मेरा सुदृढ़ होता जा रहा है। अब मेरा ये प्रवचन, मेरा जो कर्म है, ये अंतर से परमात्मा की अर्चना बन जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। और निश्चित रूप से मुझे कई बार ऐसे उत्तर मिल जाते हैं कि आपने मेरी अर्चना स्वीकार की या नहीं। भगवान मुझे बता देते हैं, आपको मैं क्यों सब बताऊंगा, अपने सीक्रेट कोई दुनिया में किसी को बताता नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान ने कहा न कर्मणा मनारंभात, अगर तुम ये सोचो कि मैं कर्म नहीं करूंगा और अनारंभ हो करके रह जाऊंगा, तब ये बहुत अनुचित बात होगी। क्योंकि प्रकृति के जितने आलंबन हैं आप उनको देखिए, वो सब कर्म कर रहे हैं, और जिनके बिना हम जीवन में प्रकाश प्राप्त नहीं करते। आप देखो सूर्योदय, रोज भगवान आते। दो से तो मैंने बहुत प्रार्थना की, हमारे जैसे आदमी की कौन सुनेगा, इतना छोटा आदमी। मैंने सूर्य भगवान से कहा, इतने हजारों वर्ष हो गए, समय पे निकलते हो, थोड़ा विश्राम करके अपने हिसाब से आओ, जल्दी क्या है। फिर मैंने कहा आप भी वेकेशन पे कभी चले जाओ, कहीं हॉलीडे में घूमने के लिए, तो सूर्य भगवान नहीं गए। और दूसरा, मैंने अपनी माँ गंगा जी से कई बार कहा, इतने वर्ष हो गए बहते बहते, थोड़ा विश्राम ले लो। माँ ने कभी विश्राम नहीं किया। न कर्मणा मनारंभात, कर्म का आरंभ न करे और फिर आदमी सोचे कि मुझे कुछ मिल जाएगा, ये उसका भ्रम है। इसलिए व्यक्ति को उसको, और वो समझ ले कि मैं नैष्कर्म्य में पहुंच गया हूं। न कर्म करने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा सोच ले कि मैं तो बिल्कुल नैष्कर्म्य की स्थिति में पहुंच गया हूं। नैष्कर्म्य की स्थिति नहीं है, वो आलस्य की स्थिति है, वो अपने कर्तव्य से दूर भाग जाने की स्थिति है, वो पलायन की स्थिति है। और हमारी संस्कृति पलायनवाद को स्वीकार नहीं करती। वहां बार बार ये कहा गया कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष चतगुं समा, ईशावास उपनिषद का मंत्र है। उसमें उपनिषदकार कहते हैं कि आप कर्म करिए, और कितने वर्ष तक करिए, 100 वर्ष तक कर्म करिए। हाँ, कर्म का निषेध है। कर्म करते करते कर्म के प्रति वास्तविक वैराग्य अंतर से उत्पन्न हो जाए तो वो संन्यास आश्रम की बात है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी को तो निरंतर कर्म में रहना चाहिए। सन्यासी के लिए कर्म का निषेध कुछ आचार्यों ने माना है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने भाष्य में सन्यासी को कर्म के प्रवृत्त होने के लिए निषेध किया है। लेकिन जब मैंने उनका ये भाष्य पढ़ा तब उनके चित्र को मैंने नमस्कार किया। मैंने कहा, आपने सन्यासी को कर्म का निषेध लिखा, ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन मेरे आचार्य 8 वर्ष की आयु से लेकर 32 वर्ष की आयु तक आप तो स्वयं ही कर्म करते रहे। इतने मठों की स्थापना की, इतने 6 अखाड़े बनाए, इतने संतों को उपदेश दिया, एकांत में बैठकर साहित्य की सर्जना की, शास्त्रार्थ करने वालों को शास्त्रार्थ में हराया और शस्त्रार्थ वालों के लिए नागा बाबा तैयार किए और उनका बदला चुकाने के लिए उनको खड़ा कर दिया। जिन लोगों ने अपनी संस्कृति को मानना बंद कर दिया था, उनको इस देश की सीमा से बाहर फेंक दिया। हमारे यहाँ भगवान को कोई न माने तो नास्तिक हम नहीं कहते। कई ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। तब हमारे यहाँ व्याख्याकार ने कहा, नास्तिक कौन है?
नास्तिको वेद निंदका। जो वेद की निंदा करता है उसको हम नास्तिक मानते हैं। और ये बड़ी कठिनाई थी शंकराचार्य भगवान के सामने कि जितने बौद्ध महात्मा थे वो वेद की निंदा करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब तो बड़ी कठिनाई, मैं सन्यासी हूं, मेरे मन में रोष जगना नहीं चाहिए, लेकिन मन को सुस्थिर करने के बाद कर्तव्य बुद्धि से और कहीं पर कोई छोटी मोटी हिंसा करनी पड़े, अहिंसा के रक्षण के लिए जो हिंसा की जाती है वो अहिंसा के अंतर्गत आती। अब एक सैनिक खड़ा है, साइचिन में खड़ा है, लद्दाख में खड़ा है, और वहां खड़े होकर वो अहिंसा की बात सोचने लगे तो देश की सीमाएं चली जाएंगी ना। वहां उस समय तो उसको जितने लोगों को मारेगा उतना ही अधिक पुण्य मिलेगा, और पुण्य तो बाद में मिलेगा, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी को उसको अशोक चक्र मिलेगा, महावीर चक्र मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा हिंसा की। अब कोई आदमी कहे उसने इतने आदमियों को हिंसा की, उसको पुरस्कार मिला। अहिंसा का रक्षण करने के लिए जो हिंसा की गई वो अहिंसा के अंतर्गत ही आती है। इसलिए जो लोग ऐसा माने, गीता सुनते सुनते या उस साधु को, सन्यासी को वैराग्य इतना चढ़ जाए, अच्छी बात है, लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य ने कितना उपकार किया है, इतना कोई कर नहीं सकता। सनातन धर्म शायद समाप्त ही हो जाता। उस समय के बौद्ध विद्वान इतने श्रेष्ठ थे कि समाज उनके साथ जल्दी जुड़ जाता था। जगह जगह स्तूप बन गए थे। अब जब किसी धर्म को राज्याश्रय मिल जाता है तब उसका विचार बहुत जल्दी फैलता है। और उस समय बुद्ध को बहुत अच्छे अच्छे राजा लोग मिल गए, सम्राट मिल गए। इस सारी भूमिका के बीच में कितना कठिन रहा होगा पैदल चलकर चलना, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करना। अपने विरोधियों को, स्वयं सन्यासी इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए अपनी एक सैन्य दल दूसरा तैयार किया गया और वो उनका निषेध करता था। इतना सब करने के बाद इसलिए नैष्कर्म्यम ऐसा मत मानिए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमने तो गीता सुनी है, भगवान का भजन करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये आप अपने मन के साथ दोस्ती कर रहे हैं, आप बुद्धि के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग मन के साथ ही मैत्री कर लेते हैं। सवेरे रोज उठने का नियम है, आज भी उठ सकते थे, लेकिन अचानक मन ने कहा आज माथुं दुखे छे, आज ना उठो तो सूच। अब ये किसने कहा? बुद्धि ने नहीं कहा, मन ने कहा। आप नहीं उठे। थोड़ी देर के बाद आपकी बुद्धि जागृत हुई और बुद्ध ने आपको कहा आज का पूजन रह गया, अब सारे दिन पश्चाताप करो। जो लोग नित्य उपासना करते हैं उनका अनुभव है कि जिस दिन उपासना न हो उनको दिन बड़ा अटपटा लगता है। 2 क्षण मन की बात मानी और 8 घंटे तक पछताते रहे, इससे अच्छा है कि मन की बात मत मानिए। बुद्धौ शरण मन्यच्च कृपणा फल हेतवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धौ शरण मन्यच्च, और इसलिए तू बुद्ध की शरण में जा। बुद्धि का मतलब ज्ञान की शरण में जा। जहां जहां बुद्ध शब्द का प्रयोग गीता में आया है उसका अर्थ ज्ञान में लिया जाता है। अपने कर्म को करते हुए ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन स्वभाव है वो तो कई बार स्वभाव को आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, चिंता की बात नहीं, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। एक बार एक छोटा सा सियार का बच्चा शृगाल कहीं भटक गया। जब भटक गया तो वहां बहुत सारी शेरनी रहती, सिंगनी। तो सिंगनी ने उस बच्चे को पाल लिया, कहा चलो किसी का हो, अपने बच्चों के साथ रहेगा बहुत दिन तक तो धीरे 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 ठीक हो जाए। वो भी सिंह के शावकों के बीच में रहते रहते और अपने को सिंह मानने लगा। सिंगनी को बहुत अच्छा लगा। सिंगन ने सोचा देखो एक शृगाल को भी और हमारे साथ रहते रहते और हमने इसको सिंह बना दिया। लेकिन एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। वो 4-5 छोटे छोटे सिंह के बच्चे खेल रहे थे और इतने में एक हाथी दिखाई पड़ा। जब हाथी दिखाई पड़ा तो हाथी तो बड़ा विशाल था। उसको देखने के बाद सिंह के जो बच्चे थे वो उस पर झपट्टा मारने लगे और ये शृगाल भागा एकदम, और भाग के वहां
शेरनी के पास में जिसने इसको पाला था पहुंच गया। उसने कहा क्या हुआ? अरे मारे जाएंगे मेरे सब साथी, मेरे भाई, वो तो हाथी बहुत बड़ा है और पंजे मार रहे हैं उसको। तो शेरनी ने कहा तू ठीक कहता रे, बल मैंने तुझे पाला है, ठीक है, दिखने में तू बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके साथ रहा है। शूरोसी कृत विद्योसी दर्शनोयसी पुत्र को, तू बहुत शूर है, तू बड़ा दर्शनीय है, तू बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात कहूं, सिंहण ने कहा यस्मिन कुले त्वमुत्पन्नः, जिस कुल में तुम पैदा हुए हो ना, गजः तत्र न हन्यते, वहां किसी ने आज तक हाथी को मारा नहीं, इसलिए इतना पालने पर भी तू भागा। तो स्वभाव में जो अंतिम भाग है उतना तो शेष रहेगा। मैंने शायद अपने प्रवचन में कभी सुनाया हो, मेरा जोधपुर में चल रहा था चातुर्मास, कई 10,000 लोग वहां सुनने के लिए आते थे, सब रास्ते बंद कर दिए जाते थे, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस खड़ी जाती थी। उस समय में शंकराचार्य पद पर था, आयु भी छोटी थी, लेकिन बड़ी विचित्र घटना घटी कि एक आदमी प्रवचन सुनते सुनते इतना शांत, जैसे आप हैं, कोई कुछ आवाज करे तो सुनाई पड़ जाएगी, तो एकदम से आवाज आई कि किसी आदमी ने कपड़ा फाड़ा। मैं तो अपने प्रवचन में लगा रहा। जिस व्यक्ति का कपड़ा फटा था वो भी बड़ा भला आदमी लगा और उसने भी पूरा प्रवचन सुन लिया। फिर बाद में उस आदमी को पकड़कर मेरे पास लाया, कहा महाराज मैं इसको पहचानता नहीं, लेकिन इसने तो मेरा नया कुर्ता फाड़ दिया, झब्बा। मैंने कहा भाई ये तुमने क्या किया? तो अच्छी बात नहीं। उसने कहा महाराज मैं कपड़े का व्यापारी हूं, प्रवचन सुनते सुनते मुझे नींद आ गई, नींद में एक दुकान पर मेरे ग्राहक आ गया, उसने कहा 3 मीटर कपड़ा चाहिए। अब मैंने जल्दी से फाड़ा तो फट गया, मैं क्या करूं, ये मेरा स्वभाव था, अब मुझे नया कुर्ता बनवा दूंगा। तो वहां सिंगनी ने उसको कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, शूरोसी कृत विद्योसी दर्शनोयसी पुत्र का, हे मेरे पुत्र तू बड़ा दर्शनीय है, तू बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी कठिनाई है। यस्मिन कुले त्वमुत्पन्नः, जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो ना, गजः तत्र न हन्यते, वहां गज को किसी ने मारा नहीं। इसलिए आप प्रयत्न करिए, थोड़ा बहुत स्वभाव रह जाएगा, कोई चिंता मत करना, भगवान ठीक कर देंगे। परमात्मा ने में शुद्ध करने का बड़ा अभ्यास है। अगर अभ्यास के गलत अभ्यास के कारण परमात्मा दंड देता तो क्षमा करिए गणिका को कहां मिलती मुक्ति, और पूतना को तो तुरंत ही दे दी। भगवान श्री कृष्ण जैसे संघर्ष में जीवन व्यतीत करने वाला भगवान कोई हुआ ही नहीं। जन्म से ही युद्ध करना पड़ रहा है, दुष्टों का संहार करना पड़ रहा है, और उस पूतना को भी भगवान ने जो विष लेकर के आई अपने स्तनपान कराने के लिए, और उसको भी उन्होंने गति दे दी। जब गति दे दी तो उसके बाद में कुछ मित्रों ने, गोपालों ने पूछा कन्हैया तू तो बड़ा विचित्र है, वो मारने के लिए आई थी और तूने मारा भी तो पर उससे तुझे मुक्ति दे दी, देवताओं के और ऋषियों को जो स्थान मिलता है वो दे दिया। भगवान ने कहा कि तुम समझते नहीं हो, हर एक आदमी अपने स्वभाव से बना होता है ना, स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। तूने कहा कन्हैया इसमें स्वभाव की क्या बात है? बोले पागल तुझे पता नहीं है, मेरा एक स्वभाव है कि जो मेरे सामने हो जाए ना उसके पाप खत्म कर देता हूं। अगर वो पीठ की तरफ से आती और मुझ पर प्रहार करती तो मैं उसे राक्षसी का जो मिलना चाहिए दंड वो देता, लेकिन बड़ी कठिनाई हुई, मां बन के आई, सामने मैंने उसको देखा और सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघिनाशं तबहि। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो मैं करोड़ों जन्मों का पाप समाप्त कर देता हूं। इसलिए तुम्हारा स्वभाव चाहे जैसा हो, मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है कि मेरे सन्मुख कोई आए तो उसे मुक्ति देनी पड़ती है। इसलिए पूतना को मैंने वो मुक्ति दे दी। यदि हम परमात्मा की शरण में बार बार जाते रहे तो लाभ ये होगा कि स्वभाव में परिवर्तन होगा, और यदि नहीं हुआ और उसी समय स्मरण भगवान का हो गया तो चाहे गणिका जैसा आचरण हो तो भगवान, अजामिल जैसा आचरण हो,
आपने कथा कई बार भागवत में सुनी, अजामिल ने भगवान को थोड़ी बुलाया था। किसी आदमी ने सलाह दे दी कि अपने बेटे का नाम नारायण रख दे, तो उसने कहा चलो हमने तो कोई दूसरा सोचा था, रख देते हैं। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया जामिल ने। और जब बहुत बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, मरण की वेला आ गई, तब नारायण को बुलाया। अब नारायण तो बेटे का नाम, इतने में बड़ी कठिनाई हुई कि नारायण के दूत आ गए और उसको ले गए। जब वहां पहुंचे न्यायालय में तो उनका इसको कैसे ले आए? अरे बोले महाराज हम क्या जाने, इसने नारायण नारायण किया तो धर्म, जितने धर्म के दूत थे धर्मराज के, उन्होंने कहा हम तो इनको ले आए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, किसी तरह से भी इसने स्मरण तो किया। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकाम, चाहे अकाम बहुत कठिन हो, बिना कामना के भगवान का स्मरण करना कलयुग में बहुत कठिन। कोई न कोई छोटी मोटी कामना रही ही जाएगी। मैं भी अपने मन की दुर्बलता आपको बता देता हूं, मैं इसीलिए अच्छा हूं, लोग मुझे अच्छा मानते मैं हूं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं प्रायः पारदर्शी जीवन जीने का प्रयत्न करता हूं अधिकांश। इसलिए किसी ने पूछा महाराज आपको भी कभी कोई कठिनाई होती है क्या? आपका तो बड़ा सम्मान लोग करते हैं। मैंने कहा भाई जब कहीं बड़ा सम्मेलन हो और जीवन भर प्रवचन में ताली लोग बजाते रहे हैं और जब कोई ज्यादा अच्छा बोलने लगे तो मुझे लगता है कि कहीं अब इसका नंबर ना आ जाए आगे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, बड़ी कृपा है भगवान की, लेकिन ये मन की दुर्बलता है। इसलिए मनुष्य में कहीं ना कहीं कोई दुर्बलता शेष रहेगी, आप पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हो सकते। और उस दुर्बलता के कारण भगवान आपको नहीं अपनाएंगे, बिल्कुल भूल जाइए। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सौ बार हिए की। भगवान आपकी क्रिया नहीं देखते हैं, भगवान आपका मन देखते हैं। भगवान बाह्य दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसीलिए परमात्मा ने अपना एक नाम अंतर्यामी रखा है। बाहर से हम कितने भी अच्छे दिखाई पड़े, लोगों को ठग सकते हैं, लेकिन परमात्मा को ठगा नहीं जा सकता है। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही दिखाई पड़े, ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि इस प्रकार का जीवन अपने समाज में सब लोग जीने लगे तो भ्रष्टाचार हो कैसे सकता है, अनाचार कैसे हो सकता है? इतनी गंदी गंदी बातें समाचार पत्रों में बहनों के प्रति छपती हैं, वो सब दृश्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दो प्रकार का जीवन जीने का लोगों को अभ्यास होता जा रहा है। दुविधा में जीते और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया भी छिन जाती है, राम तो मिल ही नहीं पाते। इसलिए भगवान ने कहा इन दो निष्ठाओं में जो तुम्हारी निष्ठा हो वो ठीक। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कोई भी पुरुष संसार में बिना कर्म करते हुए उसको शांति नहीं मिल सकती, उसको उसके कर्म का क्षय नहीं होगा ना। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो क्षय कैसे होगा? इसलिए कर्म का क्षय भी कर्म के द्वारा ही होता है। एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही कि चलते चलते पैर में कांटा लग गया। अब जब पैर में कांटा लग गया तो उसको निकालेंगे कैसे? एक किसान से कहा भाई मेरे पैर में कांटा लग गया, तो उसने कहा मेरे पास तो हल है, मेरे पास लोहे की और चीजें हैं, मैं आपका कांटा कैसे निकाल सकता हूं। लेकिन वो किसान की पत्नी वहीं बैठी थी, बड़ी सज्जन थी, उसने कहा आपको कांटा लग गया है, मैं निकाल दूंगी। कैसे? मेरे पास एक आलपिन है और मैं उससे सेफ्टी पिन है मेरे पास जो उसने अपने बालों में लगा रखी थी, उसने निकाला और निकालने के बाद कांटे से कांटा निकाला, तब एक प्रवर्ब बन गया कंटके नहीं वो कंटकम। कांटा कांटे से ही निकलता है। इसलिए कर्म यदि नहीं करोगे तो कर्म का क्षय कैसे होगा? इसलिए कर्म करते समय एक विचार जरूर रहना चाहिए, उसमें द्वेष न हो, उसमें राग न हो, उस कर्म के द्वारा मेरा परमात्मा प्रसन्न हो, मेरा इष्टदेव राजी हो। इस प्रकार का विचार आएगा तो और नच संन्यसनादेव सिद्धिम समति गच्छति।
फिर कोई आदमी कहे कि सन्यास ले लेंगे, तो सन्यास लेने में ठीक तो बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल सही बात बताता हूँ। किसी मठ पर कोई गया था, परिवार में बड़ा झगड़ा होता था, और वो बड़ा भला आदमी रहा होगा, मुझे तो मालूम नहीं। वो अपनी पत्नी को बार बार कहता है मैं साधु हो जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा। तब उसको एक दिन गुस्सा में तो जा हो जा। अब वो चला गया। चला जाने के बाद मठ किसी महात्मा का था, गरीब संत थे, उन्होंने कामकाज बताया। जितना बढ़िया सवेरे रोज मिलता था ना, गरम गरम उपमा और आलू पोया और रबड़ी और मलाई, वो कुछ मिली नहीं। और आश्रम में रहने वालों से कुछ झगड़ा हो गया। रात को चुपचाप आया। अब वो तो समझ गए भी सन्यासी हो गए। कपड़े वहां उतार के उसने रख दिए थे, इसलिए साधु के कपड़े पहने थे। अब गांव में निकले तो कैसे निकले? रात को पहुंचा 10 बजे, दरवाजा खटखटाया। उस महिला को लगा कि ये कौन दुष्ट आदमी यहाँ आया। उसने डंडा उठाया, दरवाजा खोला, 2-3 लगाए कस कस के। उसने कहा रे मैं तुम्हारा पति हूं। नहीं, मेरा पति तो साधु हो गया, वो तो गया है, मठ पर गया है। बोला ठीक बात है, मैं गया था मठ पर। पहले पहुंचे चेला जी मठ, फिर वहां हो गई खटपट, फिर बाबा जी ने बताया काम, तो चेला जी हो गए रमते राम। ऐसा सन्यास बेकार। न तो सन्यास ना देवो। केवल सन्यास के द्वारा मनुष्य कुछ प्राप्त करना चाहे तो भगवान ये कहते हैं कि भाई उससे मिलेगा नहीं, इसलिए धीरे धीरे कर्म करो। और कर्म करते हुए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चो। क्या बढ़िया बात कही भगवान ने कि कर्म करते हुए फिर कोई सूत्र दीजिए जिससे मैं काम करते हुए भी आपकी भक्ति कर सकूं। तो भगवान गीता में पहले कह चुके हैं अन्य अध्यायों में कि तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु, सवेरे शाम को नहीं, प्रातः और सायंकाल नहीं, जितना जीवन का जागृत अंश है। जब आप सो गए तो आपके हाथ में नहीं, लेकिन जब तक आप जगते रहे हाथों से काम करिए, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन बार बार अपने मन को अपने आराध्य के पास ले जाने का प्रयत्न करिए। बार बार प्रयत्न करेंगे तो अपने आप परमात्मा के साथ राग हो जाएगा। अभी जो राग संसार के प्रति है उसको बदलना ही तो है, कोई कठिन काम तो है नहीं। आज मैं एक छोटे से गांव में गया था, ईडर के पास। बड़े एक अच्छे संत हैं। कल बहुत आग्रह किया कि महाराज आप नहीं आएंगे तो हमारा यज्ञ अधूरा रहेगा। बड़ा सामान्य सा संत, 1100 कुंड का यज्ञ कर रहा है। 67 दिन तक चंडी पाठ होगा, 400 ब्राह्मण थे, 3.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जब मैं गया वहां गुजराती में मैंने प्रवचन किया 20 मिनट। यहाँ तो बड़े सब साक्षर लोग हैं, प्रभुदास भाई जैसे, इसलिए मैं गुजराती में प्रवचन नहीं करता हूँ, एक आधा सेंटेंस बोल देता हूँ। पर वहां तो गांव था, वहां हिंदी बोला ही नहीं बिल्कुल। बधाने एम लाग्यो कि तो मैं गुजराती छे। किसी ने पूछा नहीं, अच्छी बात हुई। और मैं 20-25 मिनट में 5 घंटे समय लगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसा अच्छा संत है, इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा आयोजन कर रहा है। 3 आदमी ऐसे उसके अनुयायी मिले तो मैं तो उनको देख करके बड़ा भाव गदगद हो गया। मैंने कहा बाबा ये 3.25 करोड़ रुपए कैसे आएंगे? तो बोले देखो ये आदमी खड़े, इनसे पूछो। उन लोगों ने कहा दान पुण्य आएगा, चंदा मिलेगा, और मेरे गुरुजी का यदि यज्ञ पूरा करना हो, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। गांव का किसान साधारण, अपनी भूमि बेचकर भी सत्कर्म करने की इच्छा इस देश में मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। निवेदन ये कर रहा था, इसलिए आप कर्म करें। संन्यास की अवस्था बाद में आती है। हमारे यहाँ वैसे भी शास्त्र में कहा ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत्। ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण करके गृहस्थाश्रमी बनिए। गृही भूत्वा वनी भूत्वा, गृहस्थाश्रम को जाने के बाद में गृह बनी भवेत्, बनी भूत्वा प्रव्रजेत। पहले बालक युवावस्था में, फिर गृहस्थाश्रम में, फिर वानप्रस्थाश्रम में, और फिर बाद प्रव्रजेत, फिर संन्यास लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि महाराज आपका तो ये विधान ये ऐसा है, ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। आप सन्यासी कैसे हो गए? आपने तो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया। स्वामी जी ने कहा तुमने इतना ही पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है आगे
यदि वेद रथाः, यदि किसी को संसार की अनित्यता का ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा प्रव्रजेत, तो वो गृहस्थ आश्रम में जाए न जाए, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा सन्यासी हो सकता है। लेकिन बहुत कठिन मार्ग है, और इस समय तो कलिकाल में सन्यास लेना बहुत अच्छा है नहीं। मैं तो ले चुका हूं, मुझे भगवान निभाने की शक्ति दे रहे हैं, पर आप बहुत चेष्टा मत करिएगा। आप जहां हैं वहां रहिए, उसको संभालिए, उसको संवारिए, उसको सजाइए, और उससे आपको बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि मनुष्य का तन भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, रोज आप सुनते भी हैं। और जब कर्म करें तो करें क्या, कुछ दोष आते हैं, उन दोषों का निवारण भी करते चले जाइए। षट दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, ये 6 दुर्गुण है। ये 6 वस्तुएं जो है कर्म को सुंदर कर्म नहीं रहने देती। इससे विभूति आपको नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए कहा नीतिकारों ने षट दोषाः, 6 दोष हैं। हातव्या, उनको दूर करना चाहिए, उन्हें मिटा देना चाहिए। सब लोगों को नहीं, भूतिमिच्छता, जो लोग आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, जो विभूतिमय जीवन जीना चाहते हैं, जो परमेश्वर के ऐश्वर्य में जीवन जीना चाहते हैं, उन लोगों को 6 दोष मिटा देना चाहिए। निद्रा, समय पे सोइए। भगवत गीता मना नहीं करते कि सोइए मत, लेकिन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कर्मयोग करते करते आपका जीवन योगमय हो जाएगा। पतंजलि के योग की बात है, वो भी करते रहना चाहिए, उससे शरीर ठीक होगा। लेकिन गीता का योग ये है कि युक्ताहार उतना खाइए जितना उचित। डांगरे महाराज जी की कथा में, मुझे बड़ा भाग्यशाली सन्यासी हूं, उनकी कथा का उद्घाटन मुझे करने का अवसर मिला गुजरात विद्यापीठ के मैदान में। और एक कथा का उदाहरण मैंने उनके गांव के बिल्कुल निकट, बड़ौदा के पास में और उंडेरा गांव में, उस समय बाप जी ने मुझे कहा, शास्त्री जी ने, कि महाराज मेरे पिताजी ने आपका प्रवचन सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा। मुझे उनके माता और पिताजी का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दंडी स्वामी था, शंकराचार्य पद पर था। तब डांगरे महाराज ने कहा कि मेरे माता पिताजी की इच्छा है कि आप डांडिया बाजार में मेरे घर पे आओगे क्या? अरे इतना बड़ा महापुरुष और मुझे इतनी नम्रता से बुला रहा। मैं उनके घर पे गया, कुछ ब्राह्मण बुलाए, उन्होंने जैसा परंपरा है आचार्य का चरण का पूजन कराया। तो उसके बाद में जितना मैंने देखा, कैसा अद्भुत महापुरुष, घी के डब्बे, अनाज, पानी, ढेर का ढेर। 5 ब्राह्मण बुलाए और कहा देखो ये सब उठा ले जाओ। मैं परिग्रह नहीं करता हूं, इसलिए रखा था कि ब्राह्मण को बढ़ जाए। सारा का सारा उठा के दे दिया। वो कहते थे कई बार कि आदमी को भोजन में तो बहुत थोड़ा चाहिए। उनकी भाषा में वो कहते, मनुष्य ने तो बहुत ओछो चाहिए खावा माटे, पर लूली ने वधारे जोइए। ये जिह्वा जो है ना, इसको बहुत चाहिए। इसलिए गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य। अगर एकादशी भी हुई और उसमें यदि एकादश रस की प्राप्ति गुजरात में ना हो तो अधूरी मानते ना उसको। मैं तो सोचता हूं कि चेंज ऑफ मीलू है वो तो आपके लिए। एकादशी का मतलब उस दिन केवल फल लीजिए, थोड़ा सा दूध ले लो, थोड़ा शिकंजी नींबू का रस ले लो। बचा हुआ भोजन बनाने का और खाने का जो समय बचता है ना, उसमें खूब जप करो और भगवान से कहो आज एकादशी में 4 कलाक अपना बची गया એટલે आज બેસીને ભગવાનનું નામ લઈશ। और बड़ी बात, जब कभी रात को उपवास करना हो किसी को, हमारे उत्तर प्रदेश में बहनें करती चंद्र दर्शन का करवा चौथ। तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि भाई कैसे रात भर कैसे हो? बोले आज हमने 2-3 सीयू मंगा लिए हैं, क्या DVD, और उससे काम चल जाएगा। भाई उपवास के दिन और फिर चलचित्र देखना ये कोई अच्छी बात? इसलिए मन का संयम चाहिए और कर्म करते समय युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। जितने बजे उठना है समय निश्चित करिए। सब लोगों के अपने अपने परिश्रम के कारण कितना सोना है,
कितना जगना ये निर्णय अपने आप करिए, लेकिन जो निर्णय कर लें फिर उसको बदलिए मत बार बार। जो लोग बार बार अपनी दिनचर्या को बदलते हैं उनका मन बहुत मजबूत हो जाता है। जो लोग अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करते उनकी बुद्धि उनका साथ देती है, इसलिए बुद्धि का साथ रहना चाहिए। बुद्धौ शरण मन्निच्छ कृपणा फल हेतवा। जो बारंबार फल प्राप्त करना चाहते हैं वे तो बड़े कृपण हैं, बड़े कायर हैं, बड़े साधारण लोग हैं। संसार में कृपण नहीं, उदार बनकर के जीना है। परमात्मा ने बहुत दिया है, उसमें से आप कुछ दे सकते हैं। ज्ञान दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, श्रम दे सकते हैं, सद्भावना दे सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं। और कई बार तो ऐसे महापुरुषों का वर्णन आता है कि अपनी तपश्चर्या का फल भी उन्होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए दे दिया और अपना पूरा जीवन दे दिया। दधीच ऋषि को कौन भूल सकता है, जिन्होंने राक्षस के विनाश के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। ये केवल भारत में ही हो सकता था, जहां सब लोगों ने मिलकर कहा कि महाराज वृत्रासुर बहुत सता रहा है, अगर आप अपनी अस्थियों समेत शरीर दे दें तो इसका बना हुआ धनुष बाण उसका वध कर सकेगा। वस्त्रदान कोई दे सकता है, गृहदान कर सकता है, विद्या दान कर सकता है, लेकिन मांगने वाले भी कैसे रहे होंगे और देने वाला तो कितना महान। निषेध नहीं किया, यदि मेरे एक शरीर के चले जाने से राक्षस समाप्त होते हों तो ले जाओ। भारतवर्ष की महिमा इसीलिए है कि यहाँ दान की सीमा है, यहाँ ज्ञान की सीमा है, यहाँ उदारता की सीमा है, यहाँ चरित्र की सीमा है, यहाँ सतियों की महिमा है, यहाँ शूरों की महिमा है, यहाँ देवताओं की महिमा है, यहाँ हिमालय की महिमा है, यहाँ गंगा की लहरों की महिमा है, यहाँ नर्मदा के वात्सल्य की महिमा है, यहाँ गाय माता के भीतर 33 कोटि देवताओं के दर्शन की महिमा है। ऐसे महिमा में राष्ट्र में जन्म प्राप्त करके सत्कर्म करते हुए अनारंभ नहीं आरंभ करिए। साधारण लोग होते वो कर्म करते नहीं, सोचने पता नहीं होगा कि नहीं होगा। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचे, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं विघ्नई पुनः पुनरपि हन्यमाना, प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजंती। डरपोक लोग तो पहले काम करते ही नहीं, पता नहीं आपने सफलता मिले कि नहीं मिले, जवा दो ना बीजू को। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं आरभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचैहि। और कुछ दूसरे लोग आरभ्य काम तो शुरू कर दिया लेकिन विघ्न आया तो बंद कर दिया। लेकिन तीसरी कोट के लोग विघ्नई पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, चाहे जितने विघ्न आए लेकिन मैं हटूंगा नहीं, अपना मार्ग नहीं छोड़ूंगा। उस देश में मेरा और आपका जन्म हुआ है, इसलिए राष्ट्राभिमान और कर्म की निरंतर धारा, ज्ञान में प्रवेश होने की इच्छा, समाधि के सुख में जगत के सुख की विस्मृति हो जाए। परमात्मा करे ये सब कुछ मुझे और आपको पूरे विश्व को मिले। मैं समझता हूं प्रत्येक हिंदू को कम से कम जीवन में एक बार तो गीता जरूर सुन लेनी चाहिए। वेद सुन नहीं सकेंगे, उपनिषद समझ में नहीं आएंगे, महाभारत बड़ा ग्रंथ है, रामचरितमानस बहुत अच्छा है क्योंकि उसका खूब प्रचार हो रहा है। इस देश के प्रसिद्ध रामायणी संत मुरारी बापू जी ने उसको खूब लोकप्रिय बनाया। श्रीमद् भागवत तो प्रतिदिन पता नहीं कितने नगरों में निरंतर होती रहती है, ऐसा प्रचलित ग्रंथ है। उसके भी एक आचार्य श्रेष्ठ रमेश भाई ओझा जी, उनका भी बड़ा सम्मान है। लेकिन गीता की सार्वदेशिक प्रवचन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। मैंने सोचा जिस संख्या में कम हो उसमें अपने बैठना चाहिए, और इसलिए पिछले बार भी आपको श्रीमद् भगवत की गीता की चर्चा की 7वें अध्याय पर, और इस बार भी, क्योंकि गीता ऐसा पावन ग्रंथ है, सभी पावन है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को विश्व ने स्वीकार किया है। श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं को शायद कोई क्रिश्चियन बंधु नहीं सुनना चाहेगा, मुसलमान नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लीलाएं अधिक। महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है कि उसको सुनने का समय नहीं, लेकिन केवल एक श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो यूनिवर्सल स्क्रिप्चर है हमारा। विश्व का कोई विश्वविद्यालय नहीं जहां आपको श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करने वाला कोई एक व्यक्ति न मिल जाए।
और बड़ा बड़ा उपकार मानता हूं मैं प्रभुपाद जी का, जिन्होंने इस्कॉन मंदिर बनवाए हैं। मुझे उनसे मिलने का अवसर लंदन में मिला था, मेरा बड़ा सद्भाग्य, क्योंकि उसके कुछ वर्षों के बाद उनका शरीर शांत हो। उन्होंने अमेरिका में बड़ा एक आंदोलन चलाया और बड़ी सफलता मिली। जितने 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स थे, सब में बाइबल रखी रहती थी। तो उसके बाद उन्होंने वहां के सब मैनेजरों से कहा कि आपके यहाँ दूसरे धर्मावलंबी लोग ठहरते हैं, इसलिए आपको उनका ग्रंथ भी रखना चाहिए। भले आप बाइबल के साथ कुरान रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात हुई कि उन्होंने सारे देश के होटल के अधिकारियों से मिलकर अमेरिका के प्रत्येक होटल में श्रीमद् भगवद गीता एक एक कमरे में रखी, एक एक कक्ष में रखी गई। मैं स्वयं उसका साक्षी हूँ, मैंने उसको देखा। और गीता का तो इतना ज्यादा उन्होंने प्रचार किया। मैं शिकागो एयरपोर्ट पर था, एक अमेरिकन स्वामी जी का भक्त चंदन लगाए, हाथ में माला लिए, वो किसी आदमी के पास गया, उसने कहा, सर दिस इज भगवद गीता, दिस इज नेक्टर, इफ यू विल कीप दिस होली बुक इन योर बैग देन यू विल नॉट मीट एनी एक्सीडेंट इन योर लाइफ। उस युवक ने अमेरिका के कहा कि आप ले लीजिए इसको, उसने उसको नॉनसेंस कह के फटकार दिया, चला गया। लेकिन कैसी सहिष्णुता और कैसा त्याग और कैसा परसुएशन। थोड़ी देर के बाद फिर उसी आदमी के पास जाकर, अब उसने आधा झुक के उसको हरे कृष्ण किया, फिर वो बुक दिखाई, जो कुछ उसने कहा था अगेन ही रिपीटेड इट। उसके बाद उसको अच्छा तो नहीं लगा, गुस्सा में आकर उसने $10 फेंके और इसने बड़े प्रेम से उसके बैग में भगवद गीता रख दी। मैंने कहा, इस तरह से अपने शास्त्र का प्रचार करने वाले बहुत कम लोग दिखाई पड़ते। तो श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा इसलिए हम करते हैं कि रामकृष्ण परमहंस तो आप जानते हैं कि बड़े सरल महात्मा थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसा रत्न उन्होंने विश्व को दिया। अब उनके पास एक आदमी पहुंच गया एक दिन, उसने कहा, बाबा हम तो आपसे ही गीता सुनेंगे। रामकृष्ण देव बड़े संकट में पड़ गए। उसने कहा, भाई मैं तुमको बता चुका हूं कि मैंने शास्त्र पढ़े नहीं, मैं तो माता का भक्त हूं, दिन भर भजन करता हूं। बोला, नहीं महाराज आप तो गीता सुनाओ मुझको। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा आंखें बंद करके कि तुम जल्दी जल्दी गीता गीता बोलो। जब गीता 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 बोला तो बोला, इसमें से क्या निकलता है? त्यागी 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 त्यागी। श्रीमद् भगवद गीता यही तो कहती है, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से अंत में व्यक्ति को शांति मिलती है। उसी को बहुत छोटे शब्दों में बंगला में उन्होंने कह दिया, संस्कृत में नहीं कहा। उसको बड़ा संतोष हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि गीता की महिमा तो थी ही, लेकिन गीता को जिसने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न किया हो, ऐसा कोई पुरुष कभी एक शब्द भी कह देता है तो निश्चित रूप से वह अपभ्रंश होने पर भी मंत्र बन जाता है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे वो अनिमिल हो, चाहे वो अक्षर समझ में ना आए, लेकिन श्रद्धा से लिया हुआ वह नाम मनुष्य के लिए इतना प्रभावी होता है कि मेटत कठिन कुअंक भाल के। उसके प्रारब्ध में भी कुछ उल्टा लिखा हो, लेकिन वो मंत्र निश्चित रूप से अपना प्रभाव डालकर और उसके प्रारब्ध के भोग को भी कुछ कम कर देते हैं। संपूर्ण तो नहीं मिटता है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें से कमी हो जाती है। 2 दिन 3 दिन से हम आपके सामने 3रे अध्याय के कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, कर्म के बिना काम चलेगा नहीं, इसलिए कर्म करो और इसमें तुमको बहुत लाभ मिलेगा। एकदम से कोई संन्यास ले नहीं सकता है। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कोई व्यक्ति तुरंत काम को छोड़ दे तो होना बहुत कठिन है, और संन्यास लेना तो बहुत ही कठिन है। इसलिए प्राचीन काल में बहुत कम लोग संन्यास लेते थे।
अब कलयुग में सन्यास कमाई का साधन बन गया। वो कहते हुए मुझे लज्जा भी आती, लेकिन सत्य है इसलिए कहना पड़ता है। अन्न क्षेत्र बहुत सारे हैं हरिद्वार में। घर में जब लड़ाई हो जाती कई लोगों की तो हरिद्वार पहुंच जाते हैं, 8 आने का गेरू खरीद लेते हैं, हर की पैड़ी पर कपड़े रंग लेते हैं, क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसी बहुसंख्यक होने के कारण इस सन्यास की मर्यादा उतनी श्रेष्ठ रही नहीं और लोग उसके प्रति सम्मान भी नहीं करते। इसलिए भगवान ने कहा नच संन्यासना देव, केवल सन्यास लेने से आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं। सिद्धिम समधिगच्छति, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मन का सन्यास बड़ा सन्यास। इसी के संबंध में कहीं अन्यत्र दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, कवि हैं, श्रेष्ठ हैं, उन लोगों ने काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, धीरे धीरे कामना पूर्ण किए हुए कर्म को अकाम बनाने का यदि आप प्रयत्न कर डालें तो वो कर्म आपको दुख नहीं देगा। आपको उसमें से बहुत शांति मिलेगी कि कामनाहीन कर्म है। कामना पूर्ण कर्म और कर्तव्य पूर्ण कर्म, इसमें अंतर है। कर्तव्य मानकर जो काम किया जाता है उसको पूर्ण कर लेने के बाद व्यक्ति के भीतर एक आत्मसंतुष्टि जागती है। कामना पूर्ण कर्म करने के बाद कामना पूर्ण नहीं हुई तो न तो दिन में भोजन हजम नहीं होता और रात को नींद नहीं आती। इसलिए तो बहुत अच्छा उपाय भगवान ने बताया, न च संन्यासना देवो सिद्धिम समधिगच्छति। गीता की सिद्धि वो सिद्धि नहीं है जिसमें हाथ में से कोई सोने की अंगूठी निकाली जाती है। गीता की सिद्धि वो सिद्धि नहीं है जिसमें आदमी बैठकर आने वाले व्यक्ति के हृदय को पढ़ने का प्रयत्न करता है। गीता की सिद्धि वो सिद्धि नहीं है जिसमें आदमी कोई उड़ जाता है। गीता की सिद्धि है समत्व योग। आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि, आपका कर्म, आपका जीवन समत्व योग में रहे और उसी को फिर महात्मा गांधी जी रोज पाठ कराते थे। चाहे तो आप बुद्धि का समत्व योग कह लें और चाहे उसको आप स्थित प्रज्ञ कह लें, दोनों पर्याय हैं, दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा है। भगवान ने कहा इसलिए तुम धीरे धीरे कर्म करने का प्रयत्न करो, और अगर आप कर्म ना भी करें तो अगले श्लोक में बड़ी सीधी सी बात भगवान ने कही कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हेवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। हर एक आदमी की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है। जितने लोग हैं, भगवान की यही तो विशेषता दिखाई पड़ती है। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा आप भगवान को क्यों मानते हैं? श्रद्धा से मानता हूं, एक अलग बात। और उस तार्किक व्यक्ति ने मुझसे कहा आप भगवान को क्यों मानते हैं? मैंने कहा मैं भगवान को इसलिए मानता हूं कि 6 अरब प्राणियों में से किसी का चेहरा ज्यों का त्यों किसी से मिलता नहीं। इतने मॉडल तैयार करने वाला कोई दूसरा चित्रकार दुनिया में हुआ नहीं, इसलिए मैं भगवान को मानता हूं। उधर तो वो अलग आकृति देता है और साथ साथ प्रकृति भी देता है। आपके घर में 4 पुत्र हैं, एक को संगीत में रुचि है, एक को खेल में रुचि है, एक को पढ़ने में रुचि है और एक को सोने में रुचि। भोजन वही है, घर वही है, माता वही, पिता वही है, परिवेश वही, लेकिन इन चारों के भीतर जो अलग अलग रुचियां हैं, ये प्रकृति, इस प्रकृति का वह निर्माण सबसे पहले भगवान ने किया। फिर धीरे धीरे हमने अपने कर्म किए, कर्म से प्रारब्ध बना, प्रारब्ध का कुछ पुण्य से क्षय हो गया, कुछ शेष रह गया, इसलिए वो साथ चला आता है। अब प्रारब्ध का क्षय पूरी तरह हो जाए तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। आपने कि मान लीजिए कि बैंक से लोन लिया, आप चुकाते रहे, अचानक आपके शरीर छूट गया तो योग्य उत्तराधिकारी आपके उस ऋण को चुकाने के लिए तैयार रहेगा और दे देगा। लेकिन मानो वो ऋण नहीं चुका तो शेष रहेगा। आप भले उसको न दे जाएं लेकिन उसको देना तो किसी न किसी जन्म में पड़ेगा। ठीक इसी तरह से हम अपने प्रारब्ध के बहुत सारे कर्मों का क्षय सत्कर्म के द्वारा करते चले जाते हैं, लेकिन बाद में जो कुछ कर्म शेष रहते हैं
वो तो उसी प्रकार से मिलेंगे। आप न लेना चाहें तो भी मिलेंगे। आप ये बैंक को कह दें कि हमने एफडी ली है, हम इसका ब्याज नहीं लेंगे, पर ब्याज तो आपके खाते में जो आपका सेविंग बैंक होगा उसमें चढ़ता जाएगा। आप ये कहें कि हमने कर्म किया और कर्म का फल हमें नहीं मिले, ये संभव नहीं। जैसे आपके जमा रुपए का ब्याज जबरदस्ती आपको मिलता है, वैसे किए हुए कर्म का फल आपको जबरदस्ती भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी कोई क्वचित हजारों लाखों में कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जिसने भगवत दर्शन किया हो और जिसके भीतर सिद्धि भी हो, शक्ति भी हो। क्योंकि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद मूल रूप से सन्यासी नहीं बनना चाहते थे। वो केवल अपने मित्रों के साथ में उनको देखने के लिए गए थे। उन्होंने कहा मेरे 2-4-10 मित्र पढ़े लिखे जाते हैं, और पहले दिन जब विवेकानंद गए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को देखा तो बड़ी विचित्र बात है। वो आए और मित्रों से कहा तुमने तो अपना समय खराब किया ही किया, मेरा भी समय तुमने खराब किया। ऐसे पागल आदमी में क्या देखने का था जो तुम ले गए। विद्यार्थी कुछ बोले नहीं, मन को कष्ट तो हुआ उनको। उन्होंने कहा अब तुम मत आना। अब शनिवार बीत गया, रविवार आया तो उन मित्रों के पास विवेकानंद जी आए, नरेंद्र नाम है उनका। उन्होंने कहा तुम लोग आज फिर जा रहे हो क्या? तो बोले चलो मैं भी चलता हूं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनको बुरा लगा था। जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने कहा ओ युवक, तू फिर से पागल का दर्शन करने आ गया। बस जैसे ही उन्होंने कहा वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। नरेंद्र ने कहा बाबा मैं सन्यास वन्यास लेने आया नहीं, मेरी माता के भरण पोषण का प्रबंध मुझको करना है, मेरे पिता का देहांत हो गया है, इसलिए महाराज यदि आप सिद्ध पुरुष हैं तो मुझे नौकरी दिला दीजिए। आज से 125 वर्ष पहले भी ये एम्प्लॉयमेंट की तकलीफ तो थी। स्वामी विवेकानंद अपने को जॉबलेस अनुभव कर रहे हैं और वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। तो रामकृष्ण देव ने कहा कि तेरी माता का भरण पोषण करना यही तो समस्या है ना तेरे सामने। हाँ महाराज, उसी के लिए तो मैं आपसे नौकरी मांग रहा हूं। तो तुम तो जानते हो मैं बहुत साधारण आदमी हूं, बड़ी दरिद्रता में जिया हूं, मेरे परिवार में कुछ है नहीं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, लेकिन मेरी माँ पे बड़ा भरोसा है, तू काली से मांग। और वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में काली में जाकर काली के दर्शन करते करते और स्वामी विवेकानंद ने कहा माँ तू मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य दे दे। वो लौट के आए, उन्होंने कहा माला मिली नौकरी? बोले बाबा नहीं मिली। तो 3 बार मांगो। दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, हर बार मुंह से वही निकला। आने के बाद अपने मित्रों को कहा मैंने तो खाली पागल ही कहा था, पर पागल कहने का इतना बड़ा दंड मुझे मिलेगा मैं सोच नहीं सका था। मेरा संसार ही गायब कर दिया इस महापुरुष ने। रामकृष्ण देव ने कहा चिंता मत कर, जिस काली माता के सामने तूने भक्ति ज्ञान वैराग्य मांगा है उस काली का माँ को पता है कि तेरी माँ की व्यवस्था कैसे करनी। थोड़ी देर के बाद दक्षिणेश्वर के मंदिर की बनाने वाली रानी रासमणी जी आई, बाबा को प्रणाम किया। ठाकुर ने कहा आज तक मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं, ये नरेंद्र बहुत अच्छा युवक है। मेरे पास कितने युवक आए पर मैं आकर्षित नहीं हुआ। मैंने किसी में एक दल कमल देखा, किसी में द्विदल कमल देखा, किसी में शतदल कमल देखा, पर उस युवक के भीतर तो सहस्रदल कमल का दर्शन मैंने किया है। इसलिए इसे राष्ट्र की सेवा में और परमात्मा के कर्म में समर्पित करने का मुझे आग्रह हुआ। रानी रासमणी ने कहा बाबा जब तक जीवित रहेंगे इनकी माता जी, इनकी सब सेवा मैं करूंगा। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव के शिष्य बन गए। वो चाहते तो उसी समय सन्यास की जो मर्यादाएं हैं जिसमें निवृत्ति विशेष होती है वो उसमें लग जाते, और पूरी तरुणाई अपनी इस देश के लिए कर्म के लिए दिया। न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल सन्यास मात्र से मनुष्य को सिद्धि मिलती नहीं, समत्व योग मिलता नहीं, स्थित प्रज्ञता मिलती नहीं, जीवन का स्वारस्य प्राप्त होता नहीं, अंतर के आनंद का स्रोत फूटता नहीं। लेकिन यदि आप कर्म करेंगे धीरे 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 तो कर्म से
क्षय होते जाएंगे प्रारब्ध, कर्म से चित्त शुद्ध होता जाएगा। कर्म मानो एक प्रकार से शुद्ध करने का एक साधन है। कल मैं छोटे से गांव में प्रवचन करने गया था, वहां सब लोग जितने किसान बैठे थे बड़े अच्छे कपड़े पहने थे। शायद ये बात मैं यहाँ कह चुका हूँ, मुझे याद नहीं रहता है अब। मैंने उनको कहा आपके इतने कपड़े स्वच्छ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सन 61 में जब मैं सौराष्ट्र में और भाल प्रदेश में खास तौर से कोट गांगड़ इन सब जगह गए, तब लोगों के कपड़े बहुत स्वच्छ नहीं थे। अब उन लोगों के कपड़े इतने स्वच्छ देख के मैंने पूछा, उस समय आपके भी कपड़े वैसे ही रहे होंगे? बोले हाँ महाराज। तो अब इतने स्वच्छ कैसे हैं? बोले महाराज तब निरमा नहीं था, अब निरमा आ गया, अब डिटर्जेंट चल गया, सर्फ है, फेना है, घड़ी है, पता नहीं कितने कितने। तो मैंने कहा बात बड़ी अच्छी है, तो मेरे कर्मयोग से मिलती जुलती बात तुमने कह दी कि जैसे डिटर्जेंट से कपड़े स्वच्छ होते हैं, वैसे ही भगवान को समर्पित कर्म करते करते कर्म स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, जीव को बंधन राहित्य मिल जाता है। इसलिए और अगर जबरदस्ती मान लो कोई व्यक्ति प्रभावित होकर या जगत की समस्याओं से, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगत की समस्या से दुखी आदमी को भी सन्यासी बनते देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि नारी मोई गृह संपत्ति नासी कि मूड मुड़ाए होए सन्यासी। अच्छा, मेरा तो भाई हंसने का स्वभाव है, लगभग 80 वर्ष का होने वाला हूं, लेकिन विनोदी स्वभाव मेरा बंद होता नहीं। मैंने अपने संन्यास लिया तो अपने गुरु को बोला कि मैं अपनी तरुणाई दे रहा हूं, अपने सुख दे रहा हूं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी काम नहीं करूंगा, लेकिन एक ही कठिनाई है कि मैं चाहे जितना आयु का हो जाऊं, मैं अपनी मुस्कुराहट और अपनी हंसी किसी को नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कोई हर्ज की बात नहीं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, मैं मुझसे भी किसी ने ऐसे पूछ लिया, ऐसे मनचला लड़का था, स्टेशन पे मिल गया, बोला बाबा जी आप भी सन्यासी हो गए? मैं क्यों, क्या बात है? बोले आप क्यों हुए? मैंने कहा भैया हम तो 3 गुणों के कारण हुए हैं, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और लोग मुझे स्वामी कहें और खाने को मिले हलवा। लोग नित्य खाने को हलवा मिले और लोग कहें महाराज। तो बहुत बार इस प्रकार का जो सन्यास होता है उससे कुछ बनने वाला नहीं। इसलिए भगवान ने कहा नच संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति, विवेक पूर्वक कर्म का क्षय करते हुए, उसका प्रक्षालन करते हुए, और यदि आप कर्म करेंगे तो कर्म से ही धर्म होगा। फिर कर्म कर्म के लिए नहीं होगा, कर्म फिर धर्म के लिए होगा, और जब कर्म धर्म के लिए होगा तो धर्म से वास्तविक धर्म की प्राप्ति क्या होती है, इस पर विचार करने की बात। बहुत लोग ऐसा मानते कि धर्म का आचरण करेंगे तो संपत्ति आएगी। मैं उसके साथ कम सहमत हूं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक लोगों को कम संपत्ति में जीते हुए देखा है, उनके धर्माचरण में कोई कमी नहीं, लेकिन संपत्ति उनको नहीं मिली। इसलिए धर्म के द्वारा संपत्ति मिलेगी ये कहना कठिन है, ये तो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती है। लेकिन धर्म के द्वारा एक बहुत बड़ी संपत्ति मिलती है, जिसको हम कहते हैं वैराग्य। धर्म ते विरति ज्ञान योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों बातों का समर्थन करते हैं कि जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, कि धर्मशील पा जाहि सुहाए। प्रारंभिक लोगों के लिए धर्म की तरफ आकर्षित करने के लिए तुलसीदास ने कहा कि यदि आप धर्म का आचरण करेंगे तो बिना बुलाए आपको सुख संपत्ति मिले। अब उन्होंने सुख संपत्ति की मर्यादा नहीं बांधी है। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को परमात्मा की करुणा और अपने प्रारब्ध के अनुसार इतना मिल जाता है कि जिसमें उसका काम चल जाएगा। लेकिन हम सब लोगों ने तो अपनी सुख और संपत्ति के नक्शे अलग बना रखे। हमने अपने सुख और संपत्ति को बहुत दूर तक फैलाने का प्रयत्न किया है, इसलिए जब वो नहीं मिलती तब ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा कम है, लेकिन ऐसा होता नहीं। परमात्मा आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेगा?
जब कोई आदमी कहता है कि भगवान की कृपा मारे ऊपर बहु न थी, तो मैं कहता हूँ परमात्मा તમારા ઉપર कृपा કેમ ન કરે? તમે પરમાત્માને કોઈ વસ્તુ લીધી છે, नुकसान પહોંચાડ્યો છે, તમારાથી भगवान नाराज થઈ ना सके। जैसे आप अपने बेटे पर नाराज नहीं होते हैं 2 क्षण के लिए और फिर खुद ही उसे मनाते हैं, पुचकारते हैं, वैसे ही परमात्मा नाराज नहीं होता। परमात्मा तो निरंतर करुणा ही करता है। हमारी दृष्टि ऐसी नहीं बन पाती है। जब दृष्टि ऐसी बन जाएगी तो आपको सर्वत्र परमात्मा की करुणा का ही दर्शन होगा। निवेदन में कर रहा था, कर्म व्यक्ति को धीरे धीरे शुद्ध बनाता है। एक छोटा सा बर्तन है, उस बहुत गंदा हो गया, बाहर से आपने स्वच्छ किया, अब भीतर से स्वच्छ करने के लिए उसमें हाथ जा नहीं रहा, तब आप सीधे से उसमें साबुन का कुछ टुकड़ा डाल लेते हैं, 2-4 कंकड़ के मिट्टी के कंकड़ डाल देते हैं, थोड़ी मिट्टी और राख डाल देते हैं और उसको खूब हिलाते हैं। हिलाने के बाद हाथ नहीं पहुंचा, लेकिन जो आपने उसके भीतर डाला उसके कारण वो बर्तन स्वच्छ हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कर्म के साथ जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपका हृदय रूपी जो बर्तन है वो हिलता है और हिलते हिलते धीरे धीरे मैल समाप्त हो जाता है और आप स्वच्छ हो जाते हैं। इसलिए कर्म के साथ उपासना, न संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल अपने आप तुरंत संन्यास ले लेने से बड़ी कठिनाई भी है। संन्यास में कोई अचानक कोई सिद्धि मिल गई, कोई बड़ा बल मिल गया, तो बड़ी कठिनाई है कि प्रदर्शन की बड़ी इच्छा होती। जिनका साधक मन नहीं होता है, बुरा मानिए नहीं, वो राजनीति में हो चाहे वो धर्म नीति में हो, उनको अपने को लोगों के सामने इच्छा करने की बड़ी इच्छा होती। सामान्य संतों को मैंने देखा, वो बहुत विज्ञापन के द्वारा समाज में आना चाहते हैं, और सामान्य राजनीतिज्ञों को भी देखा कि हर चौराहे पर अपनी फोटो लगवाना चाहते हैं, चाहे वो धर्म नीति में हो और चाहे राजनीति में हो। जब अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति को अपने प्रकाशन की इच्छा बहुत ज्यादा होती। तो जब भी इच्छा होगी तो अपने इष्ट देव को दिखाएगा। और यदि सन्यासी जबरदस्ती हो भी जाए कोई, अब प्रदर्शन करने की इच्छा हुई, एक बन गया साधु। एक दिन आंखें ऊपर की उसने, 3-4 पक्षी उड़ रहे थे, पक्षियों की ओर देखा, पक्षी गिर गए, क्योंकि उसको त्राटक की सिद्धि हो गई थी। अब तो बड़ा अच्छा लगा उसको। उसने कहा चले अब इसको किसी गांव में इसका प्रयोग करेंगे। गांव में गया और जाने के बाद भवत भिक्षाम देहि, एक माता थी, दूर से उसने देखा भिक्षा मांग रहा। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात थी कि वो बड़े प्रेम से महिला अपने रुग्ण पति की सेवा कर रहे थे। उसने कहा महाराज आप अतिथि हैं, प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको अवश्य सेवा मुझसे जो बन सकेगी भोजन दूंगी। लेकिन अब इस सन्यासी को तो अपनी उस सिद्धि पर बड़ा गर्व था, इसलिए उसने कहा कि तुमने मालूम नहीं कि तुम्हारे दरवाजे के ऊपर कौन खड़ा मांग के भिक्षा मांग रहा है। वो कर्तव्य परायणा महिला जो अपने कर्म का ठीक निर्वाह कर रही है, उसने हंसते हंसते कहा महाराज जी मैं आकाश में उड़ने वाली पक्षी नहीं हूं जो तुम्हारी आंख के तरह देने से मैं गिर जाऊं। अब तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सन्यासी और इसकी बात को कैसे जान गई। तब उससे पूछा तुम्हें कैसे पता लगा? उसने संस्कृत में उत्तर दिया कि वने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपा अकुत्सित कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम। वने पे दोषा प्रभवन्ति। उस महिला ने कहा महाराज जंगल में जबरदस्ती साधु बनकर बैठ जाओ और मन में कामना शेष रहे तो वने पे दोषा प्रभवन्ति, तो जंगल में रहने पर भी जो छिपे हुए दोष हैं वो प्रकट हो जाते। और ग्रहे पे पंचेंद्रिय निग्रहस्तपा, और संसार में रहते हुए इंद्रियों का शमन करते हुए और अपना पवित्र कर्म करते हुए यदि जीवित रहा व्यक्ति तो उसके भीतर सद्गुण अपने आप जाते हैं, उसका हृदय अपने आप निर्मल होता है। वने पे दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, जो रागी है, जो आसक्त में डूबा हुआ है, जो संसार को केवल सत्य मानता है, केवल संसार की कीर्ति को ही सत्य मानता है, उनके भीतर दोष उत्पन्न हो जाते।
वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम् ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सित कर्मणि अप्रवर्तते। मानो भगवान श्री कृष्ण की बात कह रही है वो कि ऐसे कर्म में जो लगा हुआ है जो अकुत्सित कर्म है, जो निंदनीय कर्म नहीं है, उनको करने वाला अकुत्सित कर्मणि अप्रवर्तते निवृत्त रागस्य, और जिसका राग कम हो गया महाराज, गृहम तपोवनम, उसके लिए तो उसका घर ही तपोवन बन जाता है। आप चेष्टा करिए, आपकी संख्या अधिक है, गृहस्थाश्रमी है, इसलिए आपका घर तपोवन जैसा हो जाए, आप वहां पहुंचे, आपको शांति का अनुभव हो। मुझे कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, शाम को 7-8 बजे ऑफिस से लौट रहे थे, मैंने कहा भैया तुम अपने घर नहीं गए, 7-8 बज गए। बोले महाराज मैं कम से कम वहां रहना चाहता हूं। क्यों? बोला वहां जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, अब ये तो आप जानो क्या हो जाता है, भगवान जाने। उसने कहा कि मैं जिनको मिलना चाहता हूं, जिनसे बात करना चाहता हूं, वो तो शिकायत के बहुत बड़े बंडल लेकर तैयार रहते हैं, इसलिए लगता है कि भाई जाना है, मेरा घर है, कर्तव्य का पालन करना, लेकिन कोई बहुत प्रीति अंतर से नहीं जाती। लेकिन यदि आपका गृह तपोवन हो जाए कि जहां जाते ही कहीं संकीर्तन सुनाई पड़े, कहीं आरती हो रही है, कभी रविवार का हवन हो रहा है, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कभी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, कभी मौन हो रहे हैं, कभी उपवास कर रहे हैं, ये सब गृहस्थ आश्रम में सरलता से हो सकता है। और इनमें से जो कुछ आपको अच्छा लगे, यदि आपने अपनाने का प्रयत्न किया तो निश्चित रूप से आश्रमों में जाएं साधना करने के लिए, और पूरे जीवन को साधनामय बनाने के लिए अपने घर में रहें। स्थान बदलने मात्र से काम होता नहीं। उत्तरकाशी में एक व्यक्ति चला गया, एक अच्छे साधक के साथ था, दिवाली का अवसर आने वाला था। जो पहले का साधक था बात चित्त शुद्ध हुई थी, बड़े आनंद में था। जो दूसरा साधक गया था परिवार छोड़कर, उसको उन्होंने देखा बड़ा उदास है। अच्छे साधक ने पूछा आज उदास क्यों दिखाई पड़ते हो? मैं अरे कुछ नहीं ऐसा ही है। बोले मैं बताऊं, दिवाली आ रही है ना, अब तुमको अपना घर याद आ रहा है, कौन रंग रोगन करेगा, कौन सफाई करेगा, दीपक कितने लगेंगे। उत्तरकाशी में बैठा हुआ वह अपने आप ही केवल प्रवाह में आकर के और त्याग करने वाला व्यक्ति। तो दूसरे साधक ने कहा भाई रास्ता जाम मत करो, रास्ते में सड़क में गाड़ी आ रही है और तुम अपनी पूरी कोठी और बंगला रख रहे हो, कैसे आएंगे लोग। बहुत लज्जित हुआ। इसलिए निवेदन ये है, भगवान कहते हैं न एक क्षण भी आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए जी नहीं सकता। यदि आपने जबरदस्ती कर्म बंद भी कर दिए तो बड़ी कठिनाई है। आपने पैसे को मनी कहते हैं ना, मनी, आपने मनी से व्यवहार करना मानो बंद कर दिया, लेकिन जो भीतर बैठे मनी राम है उनका क्या होगा। इसलिए अगर जबरदस्ती कोई व्यक्ति अपने को नैष्कर्म की ओर ले जाना चाहता है, वो सिद्ध नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा जातु तिष्ठत्य कर्मगत कार्यते हैवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। सबकी प्रकृति अपनी अलग अलग है, और उस प्रकृति के कारण उसको काम करना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि जिस प्रकृति के द्वारा प्रेरित होकर आप काम कर रहे हैं उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। मानो आपकी प्रकृति के भीतर तमोगुण है, इसलिए आपको दूसरे के दोष देखने की आदत पड़ती, दूसरे से कलह करने की इच्छा होती है। जैसा अभी प्रभुदास भाई ने बताया, वाणी मधुर नहीं बोलते हैं। एक छोटा सा बच्चा जैसे ही आया स्कूल से और बस्ता भी रखा, किताबें रखी और बोला मेरे पिताजी की पत्नी मुझे भूख लगी है। बात गलत कही क्या उसने? मम्मी नहीं कहा उसको, उसने कहा मेरे पिताजी की पत्नी मुझे भूख लगी है। और भोजन मिलेगा कि थप्पड़ मिलेगा पहले? इसलिए वाणी का नियंत्रण करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सर्व प्रकृति जैर गुण ही। सब लोग अपनी प्रकृति से और अपने स्वभाव से बने हुए हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? आज आप तमोगुण में हैं, क्रोध आ रहा है, निद्रा आ रही है, पर छिद्रान्वेषी हैं,
अकारण बैठे हुए आलस्य में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो किसी रजोगुणी आदमी के साथ दोस्ती करिए। जो निरंतर कुछ व्यवहार करता हो और निरंतर अपने समय का सदुपयोग करने के लिए जागतिक काम भी करता हो, उसके साथ दोस्ती कर लीजिए, तो धीरे धीरे आपका तमोगुण रजोगुण में बदलेगा। अब रजोगुणी व्यक्ति के साथ दोस्ती हो गई तो उससे भी काम तो नहीं चलने वाला, इसलिए फिर किसी सत्वगुणी व्यक्ति से दोस्ती करिए, जो मंदिर जाता हो, जो ध्यान करता हो, जो योगाभ्यास करता हो, जो दान करता हो, जो पुण्य करता हो, जो लोगों की सहायता करता हो, जो विकलांगों के बीच में जाकर सेवा करता हो, जो अंधजनों की सेवा करता हो, जो जिनके पास अनाज नहीं उनको अनाज देता हो, ऐसे किसी सात्विक व्यक्ति के साथ मित्रता करिए, तो वही सारे गुण धीरे धीरे आपके भीतर आएंगे। प्रकृति तो आपकी तमोगुणी थी, लेकिन आपने उसको परिवर्तन करने के लिए थोड़ी साधना की। तमोगुणी व्यक्ति ने रजोगुणी के साथ दोस्ती की, उसी रजोगुण में पहुंचने के बाद सत्वगुण में चला गया, और जब सत्वगुण में चला गया तो धीरे धीरे परमात्मा के प्रति प्रीति अपने आप जगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हैवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणाई ही। कर्म करना पड़ेगा। कल मैं प्रवचन के उपसंहार में बात कह रहा था कि कर्म में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सफलता चाहता है तो उसको 6 बातों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। कल हमने आपको ये बात बताई थी कि भूतिमिच्छता शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवान ने कहा कि उसको 6 बातों से बचना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। जो व्यक्ति संसार में कर्म करते हुए प्राप्त करना चाहता है वैभव, विभूति, सफलता, यश, प्रसन्नता, सुख, सब शब्द हैं, थोड़ा ही थोड़ा इसमें अंतर है। तो उन्होंने कहा कि 6 बातें कर्म करते समय विचार कर लीजिए, इनसे अपने को बचाने की कोशिश करिए। निद्रा, बहुत अच्छे लोग हैं आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप तो बहुत संस्कारी नगर के रहने वाले लोग हैं। लेकिन मैंने दूसरे नगरों में कई बार देखा है कि मंदिर में जाकर अनुष्ठान करते समय माला नीचे गिर गई हाथ में। मैंने कहा पंडित जी ये क्या हुआ? बोले निद्रा आ जाती है महाराज। प्रवचन में भी कई बार मैंने देखा, और कलकत्ता में तो बिल्कुल सत्य घटना आपको बताता हूं कि एक बहुत विदुषी महिला प्रवचन सुनने गई और अपने पति को कहा कि यदि आप सुनना चाहें तो चलें। बोले मेरा रस तो नहीं है, इच्छा भी नहीं है, पर तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं चलूंगा। और वो पीछे बैठ गए, प्रवचन सुना। सुनने के बाद में बहन ने पूछा कि आपने क्या सुना? कहा मंगलाचरण तो सुना, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद एक बड़ा लाभ ये हुआ कि इतनी अच्छी नींद 1.5 कलाक की मेरे घर में भी नहीं आई, जितना अब मैं रोज प्रवचन सुनने आया करूंगा। इसलिए नहीं कि कोई पुण्य मिलेगा, लेकिन यह निद्रा बड़ी अच्छी आती है। स्वामी जी के शब्द मुझे उनका रिदम बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हुआ, जिनको नींद ना आती हो उनको भी ले आना भाई। लेकिन शास्त्र कहता है कर्म बिगड़ जाएगा, निद्रा पूर्वक किया हुआ कर्म बिगड़ जाएगा। निद्रा, तंद्रा, और उसके बाद बार बार निद्रा तो कम हुई लेकिन तंद्रा में अलसा गए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधम। और भयभीत होकर कर्म नहीं करना चाहिए। यदि पाप का कर्म होगा तो भय लगेगा ही लगेगा। इसलिए प्रयास करें हम और आप कि अपने जीवन में पाप से बचने की चेष्टा करें। दुनिया में कोई डराता भी नहीं किसी को, व्यक्ति का पाप ही डराता है। उस पाप के प्रकट हो जाने का जो डर है, उससे व्यक्ति निरंतर भयभीत रहता है। और जो परमात्मा के चरणों में सब कुछ समर्पित कर रहा है, उसको चिंता ही क्या है। भगवान से उसने कहा महाराज मैं तो ऐसा करूंगा कि पुण्य भी आपको समर्पित करूंगा और पाप भी आपको समर्पित करूंगा। भगवान ने कहा ला, कोई चिंता नहीं, तू पुण्य भी मुझे समर्पित कर और पाप भी मुझे समर्पित कर, मैं स्वीकार करूंगा।
तो कहा उसके बाद बंधन तो नहीं होगा? बोले बंधन नहीं होगा इसलिए कि जब तू मुझे पाप समर्पित करेगा तब मन में तेरे विचार आएगा कि पाप भगवान को देना चाहिए क्या। ये चिंतन में तेरे भीतर जगा दूंगा, फिर उसके बाद पाप छूट जाएगा, केवल पुण्य की राशि ही तेरे पास रहेगी और तू एक आदर्श और श्रेष्ठ नागरिक बन जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को कर्म तो करना चाहिए, इन 6 दोषों से बचते हुए करना चाहिए। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। जो कार्य 10 मिनट में हो सके उस कार्य को 2 घंटे में निपटाना, इसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। बिहार के बहुत बच्चे हमारे यहाँ काम करते हैं, जवान। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम लोग अपना गांव छोड़ के आते हो, यहाँ काम करते हो, ठेकेदार रोज तुम्हारे साथ लड़ाई करता है, बात क्या है? बोला महाराज ऐसा है, और कोई पूछता तो हम नहीं बताते, पर आप स्वामी जी हैं इसलिए आपको बताते हैं कि जब हमें सारी जिंदगी ये काम करना ही है तो हम जल्दी क्यों करें। इसलिए 1 घंटे का काम हम 3 घंटे में निपटाते हैं, क्योंकि इसीलिए तो हमको ठेकेदार रखेगा, नहीं तो जल्दी चला जाए। तो जो सामान्य लोग हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन जो लोग वास्तव में अध्यात्म के पथ पर अपने जीवन को शुद्ध करके जीवन के साफल्य की मन में इच्छा करते हो, उन लोगों को इन 6 दोषों से बचना चाहिए और परमात्मा से ही प्रार्थना करें। तो धर्म का लाभ मैं बता रहा था, गोस्वामी जी ने पहले कहा कि धर्म करोगे तो तुम्हें मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नहीं। समुद्र से पूछो कि हे सिंधु, तुमने कोई कंकु पत्रिका भेजी थी गंगा जी को? तुमने कोई निमंत्रण पत्र भेजा था गंगा जी को? समुद्र कहेगा नहीं। गंगा जी से पूछो, कहे नहीं। तो गंगा जी से पूछो आप जाते क्यों हैं? हमारा लक्ष्य है गंगा। गंगा कहेगी समुद्र मेरे जीवन का लक्ष्य है, और जब तक लक्ष्य को प्राप्त न करें तब तक शांति मिलती नहीं। जैसे सरिता समुद्र के पास बिना आमंत्रण के जाती है। मेरे भाई बहन, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धर्म का आचरण करते रहो, सुख संपत्ति आपको मिले। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि अंबानी जितनी मिल जाएगी या टाटा जितनी मिल जाएगी। वो तो वाइब्रेंट गुजरात वाले जाए, अपने क्या मतलब है। देश का काम होगा, अच्छी बात है, खराब नहीं, पर आप व्यक्तिगत जीवन में जो प्राप्त करेंगे उससे आपका काम बहुत अच्छा चल जाएगा। और उस संपत्ति का उपभोग करते करते गोस्वामी जी ने कहा कहीं ये संपत्ति में ही न रम जाए, इसलिए धर्म का दूसरा लाभ बताया कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म का निरंतर पालन करते करते आपके मन में वैराग्य जागेगा। इतना खा लिया, इतना पहन लिया, इतना देख लिया, इतना सब कुछ मिल गया, अरे भाई इससे कुछ थोड़ा आगे उठे, ये वैराग्य जागेगा। और ये वैराग्य जंगल में पलायन करके नहीं होगा, बल्कि जिन वस्तुओं में आज तक आपका राग था उन वस्तुओं में से आपका राग कम होता चला जाएगा, अटैचमेंट कम होता चला जाएगा, आसक्ति कम होती चली जाएगी। वैराग्य का अर्थ वस्त्र धारण करना नहीं, वैराग्य का अर्थ कहीं पलायन करके कहीं चला जाना नहीं। वो कुछ लोग बहुत तपस्वी होते हैं, उनको जाना चाहिए। संन्यास आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, उसको जीवित रखने के लिए भी कुछ लोगों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन बहुसंख्यक लोगों को अब जब विरति आपके मन में जागी तब उसका रचनात्मक रूप क्या होगा? प्रश्न यह है कि आपके मन में विरति जागी तो आपका रचनात्मक रूप कैसे प्रकट होगा कि आपके मन में वैराग्य जागा है। तब आप जगत के लोगों के साथ बहुत बातें नहीं करेंगे। जोधपुर बड़ा अच्छा नगर है, मैं वहाँ आश्रम भी हमारा। एक दिन एक मंदिर देखने दर्शन करने चला गया, बड़ा अटपटा लगा मुझको। सब 70 और 80 वर्ष के बीच के लोग, दर्शन तो 2-5 मिनट में कर लिया होगा, सब इकट्ठे हुए और वहां पत्ता रम रहे थे, ताश खेल रहे थे। हमने उनसे पूछा कि भाई मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए? बोले मंदिर तो में 2-3 मिनट में दर्शन हो गया, अब समय काटने के लिए करना भी क्या था, तो 4-5 घंटे अपने यहाँ ताश खेलेंगे। अब इतने आयु हो जाने पर भी वास्तव में ठीक से धर्म का पालन यदि किया होता अनुष्ठानात्मक, तो मन में तुरंत आता कि इतना समय मिला, अब श्रीमद् भागवत पढ़ लें,
महाभारत पढ़ लें, संतों की वाणी पढ़ लें, कल्याण के अंक ले आए और जो अच्छा साहित्य है, और फिर दूसरा मन में विचार जागा, भगवान ने मुझे कितनी योग्यता दी है, इसलिए उन गरीब बच्चों को जो ट्यूशन नहीं कर सकते उनको मैं अपने घर पे बुलाऊंगा और रोज उन्हें पढ़ाऊंगा। ये वैराग्य का रूप है। उतने समय में दूसरा व्यक्ति 5,000 कमा रहा होगा और उतने समय में आप 20 विद्यार्थियों को पढ़ाकर उनके जीवन का निर्माण कर रहे होंगे। ये वैराग्य तो ही है। उस संपत्ति के प्रति, उस पैसे के प्रति जो मिल सकता था, आपने मन को समझाया, नहीं बहुत कमाया है, अब कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिसमें दूसरे का लाभ हो। धर्म तिविरत, जिसकी जो जो योग्यता है उस योग्यता को विराट परमात्मा के चरणों में समर्पित करने की जो इच्छा आपके मन में जागेगी, वही आपके लिए वैराग्य होगा और उस वैराग्य से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भगवान दर्शन दे देते हैं। नामदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, गृहस्थ संत है, जाते जाते रास्ते में तीर्थ यात्रा कर रहे थे और 2-4 लोग उनके साथ में थे। भोजन बनाया, रोटी रखी, रोटी रखने के बाद में अभी भोग लगाने की तैयारी थी कि इसमें एक श्वान देवता, एक कुत्ता आ गया और आने के बाद उसने रोटियों में से 10-20 रोटी अपने मुंह में दबाई और भागा। नामदेव जी महाराज पीछे पीछे उसके भागे जा रहे हैं। वो दौड़ में जीत गए, कुत्ते को पकड़ लिया। वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, मारेगा भी। उन्होंने उसके गले में पड़ी हुई एक रस्सी को पकड़ा, वापस लाए और कहा, अरे पगले, अभी तो रोटी तेरे खाने योग्य इसलिए नहीं हुई थी कि मैंने घी से चुपड़ा नहीं था। अभी घी से चुपड़ दूं, फिर ये सारी की सारी रोटियां मैं तुझको दे दूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं देता तुझे, तू अपने आप ले गया, कोई चिंता की बात नहीं। दूसरा होता तो रोटियां लेकर के फेंक देता और श्वान को मारता। लेकिन जब सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी, ये केवल पढ़ने वाली चौपाई नहीं है। परमात्मा को सर्वत्र देखने की इच्छा, निष्काम कर्म करते करते, सकाम खूब करो, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना भी करते रहिए कि महाराज सकाम कर्म करते करते कभी ऐसी जीवन में स्थिति दो महाराज निष्काम हो जाओ, किसी को कुछ देने के बदले मुझे कुछ प्राप्त हो, ऐसा नहीं। मैं केवल अपना ऐसा मानकर कि मैंने नारायण की सेवा की है। यदि इस प्रकार का आप प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भीतर भगवान की कृपा जागेगी। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। निश्चित रूप से अपनी प्रकृति और स्वभाव के कारण आपको कर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए कर्म का मिथ्या त्याग करना बहुत उचित नहीं है। कल भी आपको निवेदन किया था, जितने प्रकृति के आलंबन हैं वे सब कर्मरत हैं। वसंत ऋतु आएगी तो आप देखेंगे वृक्षों में कोपल आ जाएंगे, वर्षा ऋतु आएगी तो अपने आप मेघ वर्षा करने लगेंगे। सूर्य भगवान तो प्रतिदिन ज्योतिषी जी की आज्ञा मानते हैं, क्योंकि जितने ज्योतिषी हैं वो पंचांग में लिख देते हैं, अमुक शहर में इतने बजे, अमुक शहर में इतने बजे। तो सूर्य भगवान पहले से पढ़ते हैं पंचांग के, भाई उसने लिख दिया है, अब उसकी लाज रखनी चाहिए। इसलिए सूर्य भगवान मनुष्य की बात मानकर उन्हीं क्षणों में वहां प्रकट होते। कितना बड़ा कर्म है, कहीं विश्वास, कहीं विश्राम नहीं। और हनुमान जी महाराज तो जब काम करते हैं तो करते ही चले जाते हैं। किसी ने कहा विश्राम कर लो, तो हनुमान जी ने क्या बढ़िया उत्तर दिया, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। परमात्मा कार्य जब तक पूरा न हो जाए तब तक मुझे विश्राम करने की आवश्यकता ही नहीं है। और विश्राम तो पायो परम विश्राम, भगवान का स्मरण करने से परम विश्राम मिलता है, परमात्मा के निमित्त से काम करने से विश्राम मिलता है। और जो कुछ आपको मिल रहा है वो आराम है, विश्राम नहीं। क्योंकि आराम करने के बाद भी आप कुछ थका थका आपको अनुभव करते हैं। और विश्राम में विगत श्रम विश्राम, जिसमें से श्रम निकल ही गया, एकदम फ्रेश हो गए, आप ताजे हो गए। मैंने बहुत भक्तों को देखा है, उपासना करने के बाद उनके मुख पर बड़ी मस्ती रहती, बड़े आनंद से अपने घर का काम करते हैं, मन से भगवान का स्मरण, मुख से उनका पवित्र नाम, हाथों से उनका दिया हुआ काम,
ये हम करने लगे तो उसके बाद आपका धीरे धीरे कर्तापन समाप्त हो जाएगा, और जब कर्तापन समाप्त हो जाएगा तो भोक्तृत्व भी समाप्त हो जाएगा। जब आप कर्ता भी नहीं रहे, आप भोक्ता भी नहीं रहे, तो फिर तुरंत भगवान कहेगा आप चिंता मत करो, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। उस समय आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन तब तक कठिनाई रहेगी। जब तक आपके भीतर की अहंकृति जागृत है, उस अहंकृति को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर इच्छा और प्रारब्ध और दिया हुआ परमात्मा का कार्य, इन दोनों तीनों वस्तुओं का यदि मन में विचार होगा तो आप बड़े आनंद से रह पाएंगे। और अहंकार थोड़ा भी हुआ तो बड़ी कठिनाई। पुराने जमाने में माताओं घंटी चलाती थी और आटा लोट निकालती थी। किसी गांव में एक बूढ़ी माता जी चक्की चला रही, घंटी चला रही, अनाज डालती जा रही, नरसिंह मेहता के गीत गाती जा रही। इतने में कहीं से उड़कर एक मक्खी आ गई और वो मक्खी उस घंटी के ऊपर बैठ गई। 1.5 घंटे तक उसने आटा निकाला, बड़े मजे में बैठी रही वो मक्खी। 1.5 घंटे के बाद जब अपने दल में गई तो उन माखियों ने पूछा, आज बड़ी देर से आई तुम? अरे तुम्हें पता नहीं, 1.5 घंटे में चक्की चला रही थी। चक्की तो चला रही थी बुढ़िया, लेकिन वो उस पत्थर के पाट के ऊपर बैठी थी ना, इसलिए उसको ये भ्रम हो गया कि मेरे ही चलने के कारण आटा पिस रहा है। मेरे भाई, सब कुछ भगवान करा रहे हैं, इसलिए अपने को केवल निमित्त मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो घंटी के ऊपर बैठी हुई मांकी की तरह अभिमान में कुछ मिलने वाला नहीं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवशक कर्म सर्व प्रकृति गुणई। प्रकृति और गुणों के द्वारा बने। यस्तिन्द्रियाणि मनसा, अगले श्लोक में कहते हैं महाराज, यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्य भरतर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों के द्वारा कर्म तो किया, लेकिन मनसा नियम्य, मन के द्वारा अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। संसार में कोई किसी को भगाता नहीं, किसी को दुखी नहीं करता। कई बार वो वाक्य आपने पढ़ा है, आप सबको याद भी होगा। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सत्संग चलते हैं महात्माओं के। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षाय, बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मन ही सब कुछ कराता है। इन दिनों में आपका मन सत्संग के आने के लिए हो रहा है। आप कितनी देर दूर से आते हैं, कितनी आपको साधना करनी पड़ती है, आने का श्रम करना पड़ता है, लेकिन मन कहता है कि भले कुछ हो लेकिन अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है। एक आदमी ने मुझसे कहीं कहा था कि आप कथाकार, प्रवचनकार, क्या देश की कुछ सेवा करते हैं, कुछ लाभ तो होता नहीं इससे? जो लोग आपको सुनते हैं क्या वो बड़े सदाचारी लोग हैं? मैंने कहा हाँ, लाभ होता है, इसलिए कि आप ऐसा मानते हैं कि जितने सुनने वाले लोग हैं वे सदाचारी नहीं। मैं आपकी मान्यता के साथ एक बार सहमति प्रकट करता हूं। अच्छा पत्रकार था, साम्यवादी था। मैंने कहा एक बात सोचो, तुम्हारे कहने के अनुसार जितने कथा में, कीर्तन में, प्रवचन में जाते हैं वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, उनकी वृत्ति ठीक नहीं है, अपराध कोट के हैं। तो मैंने कहा तुम वो सोचो कि अगर मैंने 1000 आदमियों को 1.5 घंटे तक अपराध मुक्त रखा तो उसको भी तो करो, विचार करो। ये सेवा नहीं है क्या समाज की? तो वो तो लोगों की, उनके साम्यवादियों की तो बड़ी कठिनाई है ना। उनको गंगा जी से प्रेरणा मिलती नहीं, वो वोल्गा से लेते हैं। उनको व्यास से प्रेरणा मिलती नहीं, उनको मार्क्स चाहिए। जो मार्क्स और वोल्गा को ही इतना श्रेष्ठ मानते हो, वो गंगा की पवित्रता का चिंतन कैसे कर सकते हैं और व्यास के अमोघ साहित्य के भीतर घुस करके कैसे देख सकते हैं? जितना साम्यवादियों ने नहीं कहा, इतना तो हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि आदमी को कितना रखना चाहिए। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हृदयहीनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनः दंडमर्हति। इससे मार्क्स ज्यादा नहीं कह सकता था। महर्षि वेदव्यास ने कहा यावत भ्रियेत कठरम जठरम, जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, तावत सत्वम हृदयहीनाम, सारे संसार के लोगों को उतना ही अधिकार। अधिकम यो भी मन्येत, तो उससे जो अधिक मानता है,
सस्ते न, हाँ वो चोर है, दंडमर्हति, उसको दंड मिलना चाहिए। इतनी बड़ी बात इस देश के विचारक ने कही जो संसार में कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए यहाँ भोजन करने से पूर्व हमारी ये पूज्य माताएं ये सबका भाग निकालती थी, गाय का भाग, श्वान का भाग, अतिथि का भाग। ये 5 ग्रास निकालने के बाद, पंचक ग्रास समर्पित करने के बाद जब भोजन होता था तब आदमी बड़ा प्रसन्न होता था। कल मैं एक महात्मा के यहाँ गया था, गांव छोटा सा है, भांडपुर कोई ईडर जिले में, 1100 कुंड का वो यज्ञ कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज पैसा कहाँ से आएगा? भगवान ने कहा 1.5 करोड़ रुपए का खर्च होना, 400 ब्राह्मण चंडी पाठ कर रहे, मैं स्वयं देख के आया। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया महाराज, यज्ञ करना इस समय बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि पहले लोग बैठ करके जल लेकर भगवान का स्मरण करके थाली के चारों ओर घुमाकर फिर पंचक ग्रास निकाल के भोजन करते थे। अब वो प्रथा मिट गई। अब ढाबा में कैसे करोगे, रेस्टोरेंट में कैसे करोगे, प्लेन में कैसे करोगे, ट्रेन में कैसे करोगे? इसलिए मैंने महाराज जी से कहा बाबा जी आप बड़े साधारण संत हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, 1100 कुंड का यज्ञ करेंगे। यज्ञ नारायण भगवान बहुत दिन से भूखे हैं, इसलिए जब आप सामग्री समर्पित करेंगे ना स्वाहा, तो उस समय वो देवता सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ढाबा वालों ने तो खिलाना बंद कर दिया, अब यज्ञ वाले तो कम से कम खिला रहे हैं, ऐसा विचार उनके मन में जागेगा। हमारी संस्कृति बड़ी उदार है। तुम्हें भगवान मनसा, बहुत अच्छी बात कही, कर्म करिए आप, लेकिन मनसा नियम में, अपने मन से पहले बुद्धि को कहिए कि मेरे मन पे आप नियंत्रण करिए। आज भगवान श्री कृष्ण का वो चित्र देख रहा था जहां वो बैठे हुए रथ के ऊपर, और वो श्लोक भी याद आ गया, प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वित्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। प्रपन्न पारिजाताय, इस श्लोक से संबंधित हो कि भगवान आप प्रपन्नों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, कृपा करने वाला इतना कठोर भी हो सकता है क्या? आप कल्पना करेंगे, एक हाथ में चाबुक और दूसरे हाथ में घोड़े के लगाम, और उसके बाद गीता अमृत दुहे नमा, बाद में गीता का दोहन किया संसार के लिए। मानो भगवान ने कहा अपने मन के ऊपर कोड़े मारना संयम के, और लगाम परमात्मा के हाथ में दे देना, और फिर उसके बाद गीता का अमृत अपने आप आपके पास आता ही चला जाएगा। उस अमृत को पान करने के लिए सारे संसार में कितने लोग अपना जीवन दे चुके हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा, सबने लिखा, जेल में रहकर बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा, 14 वर्ष की पदयात्रा करते करते आचार्य विनोबा भावे ने लिखा, गीता तो माँ है, जो जितना चाहेगा उससे मिलेगा, गीता तो रस रत्नाकर है, उसमें से मोती चिन्ह मिलेंगे। मैं चाहता तो ये हूं कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 श्लोकों की जल्दी जल्दी व्याख्या मैं कर दूं, लेकिन वो भगवान की इच्छा। मैं तो बोलता नहीं, वो बुलवाते हैं, प्रवचन में करता नहीं, मैं शब्दों के पुष्प चढ़ाता हूं और आप मेरे भगवान बनकर बैठते हैं। आज यहीं विराम लेंगे।